जय शंकर महाराज दर्शकों, शिव महापुराण की इस प्रस्तुति में द्वादश 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन जानेंगे। जो इस चरित्र को सुनता, पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे भी सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है तथा उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग प्रातःकाल उनका नाम लेते हैं, उन्हें संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं। शिवजी के ये 12 अवतार भक्तों के कल्याण के निमित्त पृथ्वी पर हुए थे। फिर ये ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन ज्योतिर्लिंगों के नाम इस प्रकार हैं: 1 सोमनाथ, 2 मल्लिकार्जुन, 3 महाकाल, 4 ओंकारनाथ, 5 केदारनाथ, 6 भीमशंकर, 7 विश्वेश्वर, 8 त्रयंबक, 6 बैजनाथ अथवा वैद्यनाथ, 10 नागेश, 11 रामेश्वर तथा 12 घुष्मेश्वर। इन 12 अवतारों की अपार महिमा है। शिवजी हम सभी का कल्याण करे, इसी कामना के साथ आइए शुरू करते हैं पहले ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की कथा। ओम नमः शिवाय। पहला ज्योतिर्लिंग सोमेश्वर नामक है। उसका पूजन करने से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। वह संतान, संपत्ति, यश तथा कीर्ति को देने वाला है और संपूर्ण कष्टों को दूर करने वाला है। ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई थी। उसने ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि की वृद्धि करनी चाहिए। तब उसने वीर प्रजापति की कन्या वीरनी के साथ अपना विवाह किया और उसके द्वारा बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। दक्ष ने 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 का विवाह धर्मराज के साथ, 13 का कश्यप के साथ, 27 का चंद्रमा के साथ तथा अंग्रिस एवं कृशाश्व के साथ 2-2 का हुआ था। चंद्रमा ने अपनी पत्नियों में सबसे अधिक प्रेम रोहिणी के साथ किया। जो मनुष्य बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह करके सबसे समान प्रीति नहीं रखता, उस पर अनेक विपत्तियां आती हैं और उसे कभी भी आनंद प्राप्त नहीं होता। वह व्यक्ति सदैव रोगी रहकर अंत में नरकवास प्राप्त करता है। दक्ष की कन्याओं के साथ समान प्रेम न रखने के कारण ही को बहुत दुर्ख उठाना पड़ा। पहले का वृत्तांत यह है कि जब अन्य कन्याओं ने यह देखा कि चंद्रमा रोहिणी के समान उन पर प्रीति नहीं रखता है, तो वे सब रोती पीटती अपने दक्ष के समीप गईं और उन्हें सब वृत्तांत कह सुनाया। उस समय दक्ष ने चंद्रमा को बुलाकर समझाते हुए यह कहा: हे चंद्रमा, सब स्त्रियों पर एक जैसा प्यार रखना चाहिए। चंद्रमा उस समय तो दक्ष प्रजापति की बात मानकर चला और कुछ दिनों तक सभी स्त्रियों पर एक जैसा प्रेम भी रखा, परंतु थोड़े दिनों बाद ही वह रोहिणी से और अधिक प्रेम करने लगा। तब दक्ष की अन्य कन्याएं फिर अपने पिता के पास आकर रोने लगीं। यह देखकर दक्ष ने चंद्रमा को दोबारा अपने पास बुलाकर कहा: हम तुझे यह शाप देते हैं कि तुझे क्षय रोग हो जाए। उस रोग के कारण तू भोगविलास के मतलब का ही नहीं रहेगा। इस शाप के लगते ही चंद्रमा को क्षय रोग हो गया, उसका तेज नष्ट हो गया। उस समय चंद्रमा की सभी स्त्रियां और अधिक दुखी हुई। तब सब देवता चंद्रमा को लेकर ब्रह्मा जी के पास आए और यह कहने लगे: हे ब्रह्मा, आप चंद्रमा के रोग को दूर करने का कोई उपाय करें। देवताओं की बात सुनकर उन्होंने चंद्रमा को बहुत धिक्कारते हुए इस प्रकार कहा: हे देवताओं, जब से इसने राजसूय यज्ञ किया है, तब से इसे धर्म का विचार नहीं रहा है। इसने अपने गुरु की पत्नी तारा के साथ व्यभिचार किया। उस समय मैंने इसकी रक्षा की थी। यह बात सुनकर चंद्रमा दुखी होकर उनके चरणों पर गिर पड़ा और बारंबार स्तुति करने के उपरांत इस प्रकार कहने लगा: हे ब्रह्मा, मैंने वास्तव में बड़े पाप किए हैं और हर बार आपने मेरी रक्षा की है। अब मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में कभी भी कोई अधर्म नहीं करूँगा। चंद्रमा की विनती सुनकर तथा उसकी दीनता देखकर ब्रह्मा जी को दया आ गई। तब उन्होंने उससे यह कहा: हे चंद्रमा, तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो सौराष्ट्र देश है, वहाँ प्रभासक क्षेत्र में शिवजी अपने पूर्ण अंश से विराजमान रहते हैं। वह स्थान शिवजी को अत्यंत प्रिय है। वहाँ तपस्या करने से संपूर्ण पाप तथा दोष नष्ट हो जाते हैं। अस्तु, तुम वहीं जाकर शिवलिंग की स्थापना करो तथा उत्तमोत्तम सामग्रियों द्वारा उसका पूजन करो। सब प्रकार के छलकपट त्याग, योग धारण कर शिवजी का ध्यान धरना
और अपने मनोरथ पूर्ण होने का निश्चय करके उनके प्रेम में लगे रहना। उस समय तुम्हारा यह रोग नष्ट हो जाएगा। शिवजी की भक्ति द्वारा बहुत से लोगों ने मृत्यु को जीत लिया है तथा बड़े बड़े पापियों ने मुक्ति प्राप्त की है। अस्तु तुम्हारा कष्ट भी अवश्य दूर होगा। ये वचन सुनकर चंद्रमा तुरंत ही प्रभासक क्षेत्र में जा पहुंचा। वहां उसने शिवलिंग की स्थापना कर 6 मास तक कठिन तप किया। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और वरदान मांगने की आज्ञा दी। उस समय चंद्रमा ने उन्हें प्रणाम करके स्तुति करते सुनकर हुए यह कहा, हे प्रभु, आप मेरे क्षय रोग को दूर कर दें तथा यह वर दें कि मुझे आपकी भक्ति सदैव प्राप्त हो। चंद्रमा की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे चंद्रमा, दक्ष का शाप पूर्ण रूप से तो नष्ट नहीं हो सकता, पर हम तुम्हें यह वर देते हैं कि तुम प्रतिमास क्रमानुसार घटाबड़ा करोगे और संसार में सुयश प्राप्त करोगे। शिवजी की इस आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए चंद्रमा ने फिर कहा, हे प्रभु, अब आप लिंग रूप होकर इसी स्थान पर स्थित हो जाइए और अपनी शक्ति को भी यहीं प्रतिष्ठित करने की कृपा कीजिए। जिस समय चंद्रमा शिवजी से यह प्रार्थना कर रहा था, उसी समय ब्रह्मा तथा विष्णु भी वहां जा पहुँचे और चंद्रमा की इच्छानुसार यह कहने लगे कि हे शिवजी, आप चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार कर इस स्थान पर शक्तिस्थित लिंग रूप से अवश्य प्रतिष्ठित हों। तब सब लोगों की प्रार्थना स्वीकार कर शिवजी अपने पूर्ण अंश से गिरिजा सहित उसी स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए। उस समय हम सब लोगों ने उस सोमेश्वर शिवलिंग का पूजन करके अत्यंत उत्सव मनाया। उस सोमेश्वर लिंग की महिमा महान है। सोमेश्वर शिवलिंग जहाँ स्थापित है, उसी के समीप ही चंद्रमा का बनाया हुआ एक कुंड है। सोमेश्वर शिवलिंग का यह चरित्र अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। देवता, ऋषि, मुनि, वेद तथा पुराण इस बात को एक स्वर से कहते हैं कि सोमेश्वर शिवलिंग का पूजन करने से आवागम का भय नहीं रहता। जो मनुष्य इस चरित्र को सुनता है अथवा सुनाता है, उस पर भी शिवजी अत्यंत कृपा रखते हैं। ओम नमः शिवाय। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। जिस समय शिवजी के पुत्र स्कंदजी संसार की परिक्रमा करके कैलाश पर्वत पर आए, उस समय नारद ने उन्हें गणपति के अधिकार का सभी वृत्तांत कह सुनाया। तब स्कंद अत्यंत दुखी हो अपने माता पिता को प्रमाण करने के उपरांत अप्रसन्न हो क्रौचगिरी को चले गए। यद्यपि शिवगिरिजा ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु उन्होंने किसी भी प्रकार कैलाश पर रहना स्वीकार नहीं किया। उस समय गिरिजा ने पुत्र वियोग में बहुत विलाप किया। तब शिवजी ने गिरिजा को धैर्य बंधाते हुए यह कहा, हे गिरिजे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आवेगा। यह सुनकर गिरिजा बोली, हे प्रभु, आप देवताओं आदि को मेरे पुत्र को मनाने के लिए भेजिए। यदि वह यहाँ नहीं आया तो हम और आप स्वयं ही उसके पास चलकर रहेंगे। गिरिजा को इस प्रकार दुखी देखकर शिवजी ने देवताओं तथा मुनियों को स्कंदजी के पास भेजा, परंतु स्कंदजी किसी भी प्रकार लौटकर नहीं आए। जब यह समाचार शिवगिरिजा को मिला तो वे पुत्र वियोग से व्याकुल हो स्वयं ही उनके पास चल दिए। जिस समय स्कंदजी ने अपने माता पिता के आगमन का समाचार सुना तो वे अपने स्थान से 3 योजन दूर हटकर चले गए ताकि उनसे भेंट न हो सके। स्कंदजी के ऐसे हठ को देखकर शिवगिरिजा भी उनके पास नहीं गए और ज्योतिरूप होकर उसी स्थान पर स्थित हो गए। वही ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। प्रत्येक पर्व में शिवगिरिजा अपने पुत्र से भेंट करने हेतु उस स्थान पर जाया करते हैं। प्रत्येक 15वें दिन शिवजी तथा प्रत्येक पूर्णमासी को गिरिजा वहां आती हैं, परंतु उन दोनों में से कोई वहां सदैव के लिए नहीं ठहरता। मल्लिकार्जुन शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा है। उसके दर्शन करने से सब प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। उसकी महिमा तीनों लोकों में प्रकट है। इस कथा को पढ़ने सुनने से भी सब प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। उज्जैनी नगरी में एक शिव भक्त ब्राह्मण रहा करता था। वह सदैव भस्म धारण करता, रुद्राक्ष पहनता,
शिवजी के नाम का स्मरण करता तथा उन्हीं की निष्काम भक्ति में संलग्न रहता था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: देवप्रिय, प्रियमेवा, सुकृत तथा धर्मवादी। ये चारों लड़के भी शिवजी के परम भक्त थे। उन्हीं दिनों दूषण नामक एक असुर अत्यंत बलवान तथा तीनों लोगों को दुख देने वाला उत्पन्न हुआ। वह अपनी पत्नी सहित रत्नमाल गिरी पर निवास करता था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके अपार बलशाली होने का वरदान प्राप्त किया। तदुपरांत उसने अत्यंत अहंकार में भरकर सभी देवताओं को जीत लिया और उसी पर्वत पर रहकर तीनों लोकों का राज्य करने लगा। उसने सब धर्म मिटाकर अनेक प्रकार के पाप फैलाए तथा देवता, ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास आकर इस प्रकार कहने लगे: हे ब्रह्मा, आप इस दैत्य से हमारी रक्षा करने का उपाय करें। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा: हे देवताओं, मैंने उस दैत्य को वर दिया है, मैं तो उसका अपकार नहीं करूँगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी सब देवता तथा मुनियों को साथ ले शिवजी के समीप जा पहुँचे तथा उन्हें दंडवत स्तुति करने के उपरांत बोले: हे प्रभो, दूषण नामक दैत्य संसार में बहुत उपद्रव मचा रहा है। आप दैत्यों का नाश करने में प्रसिद्ध हैं। अस्तु हम लोगों पर कृपा करके अब आप उसका शीघ्र संहार कीजिए। इस प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने कहा: हे देवताओं, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ, हम उस दैत्य का नाश कर देंगे। जब वह दैत्य हमारे उज्जैनी निवासी भक्त ब्राह्मण तथा उसके पुत्रों को कष्ट पहुंचाएगा, तब हम उसे मार डालेंगे। शिवजी की यह आज्ञा सुनकर सब लोग अपने अपने स्थान को लौट गए। कुछ समय बाद शिवजी की माया से दूषण के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे शिव भक्तों तथा देवताओं को दुख पहुंचाना चाहिए। तब वह स्वयं एक विशाल सेना लेकर शिव भक्तों का वध करने के निमित्त उज्जैनी में जा पहुंचा, क्योंकि उसने यह सुना था कि उज्जैनी पुरी में बहुत से शिव भक्त निवास करते हैं। वहां पहुंचकर उसने पुरी को चारों ओर से घेर लिया तथा सब लोगों को दुख पहुंचाना आरंभ कर दिया। उसके उपद्रवों को देखकर जब लोग व्याकुल हो अपना घर छोड़कर बाहर को भागे, तो दैत्यों ने उन्हें पकड़कर मार डाला। उस दैत्य के उपद्रवों को देखकर भी शिवजी के भक्त अपने स्थान से हटकर बाहर नहीं निकले, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि शिवजी हमारी सहायता एवं रक्षा करेंगे। यह देखकर वह दैत्य शिव भक्तों के स्थान पर पहुंचकर उन्हें मार डालने के लिए अपने दैत्यों को आज्ञा देने लगा। शिवजी के भक्तों को उस समय भी कोई चिंता नहीं हुई। तब शिवजी वे यह चरित्र किया कि जिस स्थान पर शिव भक्त ब्राह्मण बैठे हुए पार्थिव पूजन कर रहे थे, उसके चारों ओर की पृथ्वी अचानक ही फूट गई और वहां एक भारी गड़ा हो गया। उस समय पृथ्वी फटने से ऐसा महाभयानक शब्द हुआ, जिसको सुनकर तीनों लोग कांपने लगे। उस दृश्य को देखकर भी दूषण को कोई चिंता नहीं हुई और वह गड्ढे के भीतर घुसकर ब्राह्मणों के पास जा पहुंचा। उस समय शिवजी वहां प्रकट हो गए और अत्यंत क्रोध में भरकर दूषण से इस प्रकार कहने लगे: अरे मूर्ख, हम अपने भक्तों के रक्षक हैं, हम महाकाल हैं, इसलिए उचित है कि अब अपने पांव आगे मत बढ़ा। शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर भी जब वह दैत्य नहीं माना और कुछ आगे को बढ़ा, तो उसी समय शिवजी ने एक जोर की हुंकार भरी, जिससे महाभयानक अग्नि प्रकट हुई। दूषण अपने साथियों सहित उस अग्नि में जलकर भस्म हो गया। उस समय शिवजी के दर्शन पाकर वह ब्राह्मण अपने चारों पुत्रों सहित अत्यंत प्रसन्न हो स्तुति करने लगा। देवताओं ने दुंदुभी बजाई तथा आकाश से पुष्प वर्षा हुई। सब लोग उच्च स्वर से शिवजी की स्तुति करने लगे। तदुपरांत उस ब्राह्मण ने शिवजी की प्रार्थना करते हुए यह कहा: हे प्रभो, आपने यहाँ प्रकट होकर अपने भक्तों को कृतार्थ कर दिया है। अब मेरी यह अभिलाषा है कि आप इसी गर्त में गिरिजाजी तथा अपने गणों सहित स्थित हों। यह दूषण नामक दैत्य संसार के लिए कालस्वरूप था, अतः आप उसको नष्ट करने वाले महाकाल हैं। आप इसी महाकाल के नाम से संसार में प्रसिद्ध हो
और आपकी पूजा करने वाले अपने सभी मनोरथों को प्राप्त किया करें। ब्राह्मण की इस प्रार्थना को शिवजी ने स्वीकार कर लिया। तब वे ब्राह्मण द्वारा स्थापित लिंग मूर्ति में अपने पूर्णाश द्वारा महाकाल नाम से स्थित हुए। उस समय उस ब्राह्मण तथा उसके पुत्रों ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने तथा अन्य सब देवताओं एवं ऋषि मुनियों ने महाकाल ज्योतिर्लिंग का पूजन किया। तदुपरांत सब लोग अपने अपने लोक को चले गए। इस कथा को जो कोई सुनता अथवा सुनाता है उसे भी अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। महाकाल का पूजन करने पर संसार में कोई वस्तु दुर्बल नहीं रहती। महाकाल के सेवकों को धन, स्त्री, पुत्र, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है तथा सभी रोग नष्ट होकर आयु बढ़ती है। राजा चंद्रसेन तथा श्रीकर की विपत्ति भी महाकाल की सेवा से दूर हो गई थी। पुरातन काल में उज्जैनीपुरी में एक चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। यह राजा शिवजी का परम भक्त था तथा महाकाल की अत्यंत सेवा किया करता था। शिवजी के गण मणिभद्र से उस राजा की मित्रता हो गई। तब मणिभद्र ने प्रसन्न होकर उसे एक चिंतामणि दी, जिसके दर्शन, स्पर्श, श्रवण तथा ध्यान मात्र से ही संपूर्ण दुख दूर हो जाया करते थे। उस मणि का प्रकाश सूर्य के समान फैलता था। जिस समय राजा चंद्रसेन उस मणि को पहन लेता, उस समय वह सूर्य के समान दिखाई देता था। जब अन्य राजाओं ने उस मणि की ऐसी प्रशंसा सुनी तो उन्होंने अपने मन में यह इच्छा की कि हम उस मणि को स्वयं प्राप्त कर लें। इस प्रकार सब राजा उसके शत्रु बन गए। तब एक दिन पृथ्वी भर के राजाओं ने सम्मिलित होकर राजा चंद्रसेन के ऊपर चढ़ाई कर दी और उसकी नगरी को चारों ओर से घेर लिया। उस दशा में भी राजा चंद्रसेन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक महाकाल की सेवा में लगा रहा। उस समय महाकाल शिवजी ने यह चरित्र किया कि एक गोपी अपने 5 वर्ष के बालक को साथ लेकर राजा चंद्रसेन के पास पहुंची और उसकी पूजा को देखने लगी। उस समय गोपी के पुत्र के हृदय में भी शिवलिंग की पूजा करने की अभिलाषा हुई। तब वह एक पत्थर को एक स्थान पर स्थापित कर अपनी बुद्धि के अनुसार उसका पूजन करने लगा। वह बालक शिवजी को प्रणाम करता हुआ आनंद विभोर हो नृत्य करने लगा। जब उसकी माता ने उसे भोजन करने के लिए बुलाया तो वह उसके पास न जाकर शिवजी की पूजा करता रहा। यह देखकर गोपी ने उसे बहुत मारा और हाथ पकड़कर अपने निकट खींचा, परंतु वह बालक शिवजी के प्रेम में डूबकर अपने स्थान से टस से मस न हुआ। यह देखकर उसकी माता ने उसके शिवलिंग को उठाकर बहुत दूर फेंक दिया और क्रोध में भरकर उसे बहुत ताड़ना दी। उस समय वह बालक मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उस बालक की मूर्छा टूटी तो उसने एक अपूर्व दृश्य देखा। उसने यह देखा कि एक अति सुंदर शिवालय बना है, जिसमें अनेक प्रकार के रत्न एवं मणियां जड़ी हुई हैं। सिंहासन के ऊपर भगवान सदाशिव विराजमान हैं। इस दृश्य को देखकर वह बालक अत्यंत प्रसन्न हुआ और शिवजी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगा। फिर वह अपनी माता के अपराध की क्षमा मांगते हुए इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, मेरी माता मूर्ख तथा अनपढ़ है। आप उस पर क्रोध न करें। मुझे आपकी पूजा द्वारा जो फल प्राप्त हुआ हो उसके बदले में केवल यह चाहता हूँ कि आप मेरी माता का अपराध क्षमा कर दें। इस दृश्य को देखने के उपरांत वह बालक संध्या होने पर जब अपने घर को चला तो यह देखा कि मार्ग में इंद्रलोक के समान एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उस नगर में सभी भवन स्वर्ण निर्मित हैं तथा उनमें चारों ओर मणि, मुक्ता आदि रत्न जड़े हुए हैं। उन सब भवनों में उसकी माता का भवन अत्यंत सुंदर है। उस भवन के बीच में एक रत्नस्थित शैया रखी हुई है, जिसके ऊपर श्वेत वस्त्र बिछे हुए हैं तथा उस शैया के ऊपर उत्तमोत्तम वस्त्राभूषणों से अलंकृत उसकी माता गोपी शयन कर रही है। उस समय उस गोपी का शरीर अत्यंत सुंदर और प्रकाशवान था।
तब उस बालक ने अपनी माता के पास पहुंचकर उसे नींद से जगाया। जब गोपी ने उठकर उस अद्भुत चरित्र को देखा तो पहले तो उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, तदुपरांत उसने अपने पुत्र को प्रेमपूर्वक हृदय से लगा लिया। फिर उस सभी वैभव को शिवजी की कृपा समझकर उसने राजा चंद्रसेन के पास सब वृत्तांत कहला भेजा। राजा चंद्रसेन यह समाचार सुनकर अपने मित्रों सहित उस नगर को देखने के लिए पहुंचा। वहां अत्यंत प्रेम मग्न होकर उसने बहुत उत्सव मनाया। इस प्रकार रात्रि भर शिवजी के चरित्रों का वर्णन करते हुए तथा उनकी महिमा का गुणगान करते हुए राजा का पूरा समय एक पल के समान व्यतीत हो गया। उसे अपने मन में शत्रुओं का कुछ भी भय न रहा। प्रातःकाल होने पर अन्य राजाओं ने अपने दूतों द्वारा शिवजी का यह चरित्र सुना। अस्तु वे सब अपने शस्त्रों को त्याग कर राजा चंद्रसेन की शरण में गए। राजा चंद्रसेन ने उनका अत्यंत स्वागत सत्कार किया। तब वे सब लोग महाकाल के दर्शन करने के उपरांत गोपी के भवन में गए और उसकी अत्यंत प्रशंसा करने लगे। जब उन्होंने गोपी पुत्र द्वारा स्थापित शिवलिंग को देखा तो सबके हृदय में शिव भक्ति का संचार हुआ। उस समय वहां एक बड़ी भारी सभा का आयोजन कर संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी गोप थे उस बालक को उन सबका राजा बनाया गया। उसी समय हनुमान जी भी वहां प्रकट हुए। हनुमान जी को देखकर सब राजा उठकर खड़े हो गए तथा अत्यंत प्रसन्नता में भरकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभो, हमारे बड़े भाग्य हैं जो आपने यहाँ आकर हमें दर्शन दिए। राजाओं की यह प्रार्थना सुनकर हनुमान जी ने सबको आशीर्वाद दिया। तदुपरांत उन्होंने गोपी पुत्र को अपनी गोद में उठाकर सब राजाओं को संबोधित करते हुए यह कहा, हे राजाओं, शिवजी का यह महाकाल नामक लिंग अत्यंत प्रतापवान, सबको सुख पहुँचाने वाला, सब प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाला, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला तथा शत्रुओं का नाश करने वाला है। कल 13 तिथि तथा शनिश्चर का दिन था। उसमें प्रदोष के समय इस गोपी पुत्र ने शिवजी का पूजन किया। उसी सेवा से प्रसन्न होकर महकाल ने इसे राजा चंद्रसेन सहित कृतार्थ कर दिया है। कृष्ण पक्ष के शनिवार में जो प्रदोष व्रत होता है उसकी महिमा अपार होती है। ऐसे शुभ योग को पाकर जो मनुष्य महाकाल की पूजा नहीं करता उससे अधिक भाग्यहीन और कौन है। हे राजाओं, इस बालक ने कल के दिन ऐसे ही शुभ योग में महाकाल का पूजन किया था। इस बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नामक एक गोप उत्पन्न होगा। वह गोप शिवजी का परम भक्त होगा तथा इस बालक द्वारा स्थापित गोपेश्वर शिवलिंग का पूजन करेगा। उस समय शिवजी की आज्ञा से विष्णुजी नंदगोप के घर उसके पुत्र रूप में अवतार लेंगे। वे कृष्ण नाम से संसार में प्रसिद्ध होंगे। आज से इस बालक का नाम श्रीकर होगा। इतना कहकर हनुमान जी ने श्रीकर को शिवजी के पूजन की विधि बताई। तदुपरांत वे राजा चंद्रसेन एवं श्रीकर पर अनुग्रह करके अंतर्धान हो गए। अन्य सब राजा भी चंद्रसेन एवं श्रीकर पर अनुग्रह करके अंतर्धान हो गए। हनुमान जी की आज्ञानुसार श्रीकर शिवजी की यथाविधि पूजा करने लगा और अंत में राजा चंद्रसेन सहित परमपद को प्राप्त हुआ। इन महाकाल ज्योतिर्लिंग की ऐसी ही अपार महिमा है। जो प्राणी इस परम पुनीत चरित्र को पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है उसे भी दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। चौथा है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह मध्य प्रदेश में ही नर्मदा के तट पर स्थित ही एक समय नारद गोकर्ण क्षेत्र में गए थे। वहां उन्होंने तीर्थ स्नान कर महाबल शिवलिंग का पूजन किया। तदुपरांत वे अन्य शिवलिंगों के दर्शन करते हुए रेवा नदी, जिसे नर्मदा कहकर भी पुकारा जाता है और जो शिवजी की पुत्री रूप में प्रसिद्ध है, तट पर जा पहुँचे। रेवा का दर्शन करने मात्र से ही संपूर्ण पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। तीनों लोकों में गंगा नदी को सर्वोपरि कहा गया है
क्योंकि उसमें स्नान करने से महानु सुख प्राप्त होता है। परंतु वेद और पुराणों का यह कथन है कि रेवा नदी गंगा से भी अधिक श्रेष्ठ है। यमुना नदी में 14 दिन करने से, सरस्वती नदी में 3 दिन स्नान करने से तथा गंगा नदी में 1 दिन स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु रेवा नदी का केवल दूर से दर्शन करने मात्र से ही सब पापों से मुक्ति मिलती है। उस स्थान पर शिव निर्माल्य को ग्रहण कर लिया जाए तो कोई दोष नहीं लगता। वहाँ तारयंत्र नामक जो तीर्थ है वह संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। ऐसी अपार महिमाशालिनी रेवा नदी में नारद ने स्नान किया तथा प्रणवेश्वर शिवलिंग का पूजन किया। फिर उन्होंने विंध्याचल को देखा, जहाँ संपूर्ण संसार का आनंद एकत्रित सा प्रतीत होता है। वह नारद की अगवानी करने के लिए आगे बढ़ आया और प्रणाम स्तुति करने के उपरांत अपने घर ले गया। वहां उसने नारद जी को अत्यंत विनयपूर्वक शुभ आसन पर बैठाकर पूजन किया। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, ब्रह्मर्षि, आज आपके आगमन से मैं कृतार्थ है गया हूँ। अब मैं अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ कहलाऊंगा। विंध्याचल के ऐसे वचन सुनकर नारद ने एक ठंडी श्वास ली। उस समय विंध्याचल ने नारद से हाथ जोड़कर इस प्रकार पूछा, हे प्रभु, आपके ठंडी श्वास लेने का क्या कारण है, वह मुझे बताइए। यह ठीक है कि पृथ्वी को धारण करने की शक्ति सुमेरु पर्वत में है तथा शिवजी का संबंध होने के कारण हिमाचल पर्वत भी श्रेष्ठ माना जाता है। निषद, नील, मंदराचल, रेवत, क्रौंच, किष्किन्या, श्रीगिरि तथा सह्य आदि पर्वत भी श्रेष्ठ कहे गए हैं, परंतु यह सब पर्वत पृथ्वी को धारण करने में मेरी बराबरी नहीं कर सकते। इस बात को आप सत्य समझें। विंध्याचल के ऐसे अभिमानपूर्ण वचन सुनकर नारद ने अपने मन में विचार किया कि इस पर्वत को अहंकार हो गया है। भला श्रीगिरि पर्वत से अधिक उत्तम और कौन सा पर्वत है जिसके शिखर को देखने मात्र से ही परमपद की प्राप्ति होती है। परंतु जब यह विंध्याचल स्वयं अपनी प्रशंसा इस प्रकार कर रहा है तो मैं इससे क्या कहूँ। मन में इस प्रकार विचार करके उन्होंने विंध्याचल से कहा, हे विंध्याचल, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु सुमेरु पर्वत तुम्हें अपने सम्मुख कुछ भी नहीं गिनता। उस समय विंध्याचल पर्वत अपने मन में चिंतित होकर यह विचार करने लगा कि मैं सुमेरु पर्वत से किस प्रकार बदला लेकर अपनी महिमा को सबसे महान सिद्ध करूं। बहुत कुछ सोचने के उपरांत उसने यह निश्चय किया कि यदि मैं शिवजी की शरण में जाकर उनके उपदेशानुसार आचरण करूं तो मेरी विजय हो सकती है। यह विचार करके विंध्याचल पर्वत रेवा नदी के तट पर पहुंचा, जिस स्थान पर ओंकारेश्वर शिवलिंग विराजमान है तथा जहां से रेवा नदी निकली है, वहां विंध्याचल ने अमरेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की। 6 महीने तक विंध्याचल शिवजी के ध्यान एवं पूजन में निरंतर लगा रहा। तब शिवजी प्रसन्न होकर उसके सम्मुख अपने मुख्य लक्षणों सहित प्रकट हुए तथा वरदान मांगने के लिए कहने लगे। भगवान सदाशिव के उस शुद्ध स्वरूप को देखकर विंध्याचल ने प्रणाम करने के उपरांत कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। सुमेरु मुझसे व्यर्थ ही बैर भाव रखता है, अस्तु आप मुझे यह वर देने की कृपा कीजिए जिससे उस पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं। विंध्याचल की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने एवं स्तु कहा। उस समय वहां सब देवता तथा मुनि भी आकर एकत्र हो गए और शिवजी से प्रार्थना करने लगे कि आप कृपा करके लिंग रूप से यहीं पर स्थित होइए। शिवजी इस प्रार्थना को स्वीकार कर उस लिंग में प्रविष्ट हो गए जिसे विंध्याचल ने स्थित किया था। शिवजी ने पूर्णाश से जिस लिंग में वास करना स्वीकार किया उसका नाम तारेश्वर प्रसिद्ध हुआ। तभी वहां शिवजी के अंश से एक अन्य लिंग की उत्पत्ति भी हुई जो प्रणवेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। तदुपरांत शिवजी सहित सब देवता तथा मुनि अपने अपने स्थान को चले गए।
इस प्रकार शिवजी से वरदान पाकर विंध्याचल अपने घर आया और अपने मन में विचार करता हुआ यह कहने लगा कि सुमेरु पर्वत के अहंकार का कारण केवल यही है कि सूर्य तथा चंद्रमा अन्य नक्षत्रों सहित उसकी परिक्रमा करते हैं। अस्तु, मैं उसका अहंकार दूर करने के लिए आज इतना अधिक बढ़ूंगा कि सूर्य को चलने से ही रोक दूंगा। इस प्रकार निश्चय करके विंध्याचल पर्वत ने बढ़ना शुरू कर दिया और इतना बढ़ा कि उसने सूर्य की गति को रोक दिया। सूर्य की गति रुक जाने से इंद्रलोक तथा कुबेर लोक में उष्णता बढ़ गई। इन दोनों लोकों में सूर्य की किरणें एकत्रित होकर गिरने लगी। तब वहां के सब लोग उन किरणों की अग्नि में जलने लगे। एक ओर तो यह दशा थी और दूसरी ओर वरुण लोक तथा यम लोक में घोर अंधेरा छा गया, जिसके कारण वहां के सभी निवासी अत्यंत व्याकुल हुए। इस प्रकार सूर्य की गति रुक जाने से तीनों लोग अत्यंत दुखी हुए। तब सभी देवता, ऋषि, मुनि आदि मिलकर ब्रह्मा जी के पास आए और इस प्रकार कहने लगे कि हे पिता, आप किसी उपाय से हम लोगों की रक्षा करने की कृपा करें। तब उन्होंने उन्हें उत्तर देते हुए यह कहा, हे देवताओं तथा मुनियों, विंध्याचल पर्वत ने सुमेरु पर्वत पर विजय प्राप्त करने के हेतु रेवा नदी के तट पर स्थित प्रणवेश्वर लिंग की अत्यंत पूजा की है और स्वयं भी एक लिंग की स्थापना की है। अस्तु, अब तुम सब लोग मिलकर रेवा नदी के तट पर जाओ और प्रणवेश्वर शिवलिंग का पूजन करो। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर सब देवता, मुनि आदि प्रणवेश्वर शिवलिंग का पूजन करने गए। उस समय शिवजी ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दर्शन दिया और यह कहा, हे देवताओं, हम तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब हम तुम्हें यह उपाय बताते हैं कि तुम काशीपुरी में जाकर अगस्त्य मुनि से यह सब वृत्तांत कहो, वे तुम्हारे कार्य को अवश्य कर देंगे। भगवान सदाशिव इतना कहकर अंतर्धान हो गए। तब देवताओं ने अगस्त्य जी के समीप पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। अगस्त्य ऋषि ने जब उनसे आने का कारण पूछा, उस समय बृहस्पति ने उन्हें उत्तर देते हुए बताया, हे मुनिश्रेष्ठ, विंध्याचल ने ऊंचा बढ़कर सूर्य की गति को भी रोक दिया है। अस्तु, आप ऐसा उपाय करने की कृपा करें जिससे तीनों लोकों का दुख दूर हो। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर अगस्त्य जी विंध्याचल के पास जा पहुँचे। अगस्त्य मुनि के दर्शन पाते ही विंध्याचल ने अपने मन में अत्यंत भयभीत हो हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपना सेवक जानकर कोई आज्ञा दीजिए, मैं उसका अवश्य पालन करूंगा। यह सुनकर अगस्त्य जी ने उससे कहा, हे विंध्याचल, हम दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। अस्तु, जब तक लौटकर न आवें, तब तक तुम और अधिक ऊपर न बढ़कर नीचे बने रहो। विंध्याचल ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब अगस्त्य जी दक्षिण दिशा की ओर चल दिए और वहां से फिर कभी भी लौटकर नहीं आए। इस प्रकार तीनों लोगों का दुख दूर हो गया। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, उसे दोनों लोकों में आनंद मिलता है। ओम नमः शिवाय। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। ब्रह्मा जी का पुत्र स्वयंभुव मनु अत्यंत प्रतापी हुआ। उसने मनुस्मृति बनाकर धर्म नीति संबंधी संपूर्ण विवादों को दूर कर दिया। उसने 3 कन्या तथा 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके द्वारा बहुत सी संतानें हुई। उसके एक पुत्र का नाम उत्तानपाद तथा दूसरे का प्रियव्रत था। प्रियव्रत ने अपने रथ पर चढ़कर सूर्य के समान समस्त संसार का भ्रमण किया तथा सब द्वीपों एवं समुद्र का विभाजन किया। उसके घर में 7 पुत्र उत्पन्न हुए। तब उसने ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार अपने 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का स्वामी बना दिया और स्वयं शिवजी की सेवा में संलग्न होकर परमपद को प्राप्त किया। उसका सबसे बड़ा लड़का अग्निज नामक था। वह जम्बू द्वीप का स्वामी बना। अग्नि से नाभि नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नाभि ने ऋषभदेव को जन्म दिया। ऋषभदेव के 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था।
भरत चक्रवर्ती राजा हुआ। नाभि के अन्य पुत्रों में से 9 बालक नारद की सम्मति मानकर योगी हो गए तथा 81 बालक सिद्ध हुए। भरत तीनों लोकों में अत्यंत यशस्वी हुआ। उसके जितने बालक थे वे जिस जिस खंड के राजा हुए वह खंड उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभुव मनु की आकृति नामक बड़ी पुत्री का विवाह रुचि नामक मुनि के साथ हुआ था। रुचि ने संतान प्राप्ति के हेतु विष्णु जी का बड़ा तप किया। जब विष्णु जी ने दर्शन देकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहा तब रुचि ने उनसे यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। विष्णु जी उसकी प्रार्थना स्वीकार कर अंतर्धान हो गए। तदुपरांत विष्णु जी ने स्वयं ही आकृति के उदर से 2 रूपों में जन्म लिया। उन दोनों बालकों का नाम नर और नारायण रखा गया। रुचि तथा आकृति ने उन दोनों को विष्णु का अवतार जानकर दीक्षा दी। तदुपरांत वे दोनों नर और नारायण तपस्या करने के हेतु हिमाचल पर्वत पर जा पहुंचे। हिमाचल की जो शाखा केदार नाम से प्रसिद्ध है वहां दोनों ने अत्यंत कठिन तप किया। वे शिवजी का पार्थिव पूजन तथा अखंड ध्यान धरते रहते थे। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया। नरनारायण ने उनकी बहुत स्तुति की तथा यह कहा, हे प्रभु, आप हमें अपनी भक्ति प्रदान करने की कृपा करें। नरनारायण की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी बोले, हे नरनारायण, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। यह सुनकर नरनारायण ने कहा, हे प्रभु, आप इसी स्थान पर अपने पूर्ण अंश से स्थित रहें तथा हमें अपने चरणों की भक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इस प्रार्थना को स्वीकार कर शिवजी उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग होकर अपने पूर्ण अंश से स्थित हो गए तथा केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस स्थान पर नरनारायण केदारेश्वर शिवलिंग का पूजन करते हुए स्थित हैं, उस स्थान को बद्रीवन भी कहा जाता है। वहां देवता तथा ऋषि मुनि आदि समय समय पर पहुंचकर शिवजी का पूजन करते हैं। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग भरतखंड के निवासियों के संपूर्ण पापों को दूर करने वाला है। उसके दर्शन करने मात्र से ही संपूर्ण मनोकामना सिद्ध हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति जो केदारेश्वर का दर्शन करने जा रहा हो मार्ग में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसे भी मुक्ति मिलती है। केदारेश्वर शिवलिंग की महिमा अपार है। विष्णु जी के अवतार श्री कृष्णचंद्र जी जब जरासंध से परास्त हो गए थे तब उन्होंने बद्रीवन में जाकर केदारेश्वर शिवलिंग का बड़ा पूजन तथा तप किया था। वे 7 महीने तक योग धारण कर केवल एक पांव से खड़े हो शिवजी का ध्यान धरते रहे थे। उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण जी ने उनसे अप्रमेय बल की याचना की जिसे शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक प्रदान किया। जिस समय राजा पांडु के पुत्र पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के हेतु केदारेश्वर शिवलिंग का दर्शन करने पहुंचे थे, उस समय शिवजी भैंसे का रूप धारण कर वहां से भाग चले थे, क्योंकि वे यह नहीं चाहते थे कि ऐसे महापापियों को मुक्त किया जाए। परंतु जब पांडवों ने उनकी अत्यंत विनय की और यह कहा कि आप हमारे पाप को दूर करके कृपा पूर्वक यहीं स्थित रहें, तब शिवजी अपने पिछले धड़ से उसी स्थान पर स्थित रह गए, जिसकी सेवा द्वारा पांडवों के संपूर्ण दुख नष्ट हो गए। शिवजी अगले धड़ से नेपाल में जा पहुँचे और हरिहर रूप धारण कर वहीं स्थित हो गए। जो मनुष्य हरिहर शिव का दर्शन करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। 6वां ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र में ही स्थित है। पूर्व काल में भीम नामक एक अत्यंत बलशाली दैत्य हुआ। उसकी उत्पत्ति कुंभकर्ण के वीर्य द्वारा हुई थी। भीम की माता का नाम करकटी था। वह अपनी माता सहित सह्य नामक पर्वत पर निवास कर तीनों लोगों को तिनके के समान तुच्छ समझ अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा।
एक दिन उस दैत्य ने अपनी माता से यह पूछा, हे माता, मेरे पिता का नाम क्या है और तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? मेरे पिता कहाँ चले गए हैं? जो भी सत्य बात हो उसे मुझे बताओ। अपने पुत्र की बात सुनकर कर्कटी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण था। वे रावण के छोटे भाई थे। उन्हें दशरथ के पुत्र रामचंद्र ने मार डाला। यह सुनकर कर्कटी ने उसे सीताहरण से लेकर रामचंद्र जी के लंका पहुंचने तथा दैत्यों के वध का वर्णन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। फिर यह कहा, हे पुत्र, जब मैं विधवा हो गई तो अपने माता पिता के घर आकर रहने लगी। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर भीम अपने मन में अत्यंत क्रुद्ध हुआ तथा यह विचार करने लगा कि देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, जो उन्होंने विष्णु की सहायता लेकर मेरे कुल को नष्ट करा दिया। इसके अतिरिक्त यह नियम भी है कि जो पुत्र अपने पिता का बदला न ले सके उसे अत्यंत नीच समझना चाहिए। अस्तु, अब मैं देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। यह विचार कर भीम ने वन में पहुंचकर अत्यंत कठिन तप करना आरंभ कर दिया। भीम के कठिन तप के कारण तीनों लोक जलने लगे। तब सब देवता तथा ऋषिमुनि आदि ब्रह्मा जी की शरण में आए और प्रार्थना करते हुए यह कहने लगे, हे ब्रह्मा, वह दैत्य कुंभकर्ण के वीर्य से उत्पन्न हुआ है और अपने पिता का बदला लेने की इच्छा से उग्र तप कर रहा है। अस्तु, आप उसे वरदान देने की कृपा करें जिससे तीनों लोकों की रक्षा हो जाए। यद्यपि वर प्राप्त हो जाने पर वह हमें दुख ही देगा, तो भी यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि यदि आपने उसे वर नहीं दिया तो उसके उपद्रव करने से पूर्व ही हम सब इस अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी उस दैत्य के पास जा पहुँचे और उसे वर मांगने के लिए कहने लगे। उस समय भीम ने उनकी प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे ब्रह्मा, आप मुझे ऐसा अप्रमेय बल देने की कृपा करें जिसके द्वारा मैं अपने पिता के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। यह सुनकर ब्रह्मा उसे इच्छित वरदान देकर अपने लोक को लौट आए। तब भीम अत्यंत प्रसन्न हो अपनी माता के पास जाकर यह कहने लगा, हे माता, अब मैं सब देवताओं तथा मुनियों का वध कर डालूंगा। यह कहने के उपरांत उस दैत्य ने एक ऐसा भयानक शब्द किया जिसे सुनकर तीनों लोग कांपने लगे। अस्तु, सब दैत्यों ने उसके पास पहुंचकर उसे अपना राजा बना दिया। तदुपरांत वह दैत्यों की सेना लेकर इंद्र पर चढ़ाई करने के लिए चल दिया। जिस समय वह दैत्य इंद्रलोक में पहुंचा, उस समय सब देवता उसके भय से भयभीत हो विष्णु जी की शरण में गए और उनसे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। तब विष्णु जी उन्हें साथ लेकर उस दैत्य से युद्ध करने के लिए गए। विष्णु ने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु वह किसी भी प्रकार विचलित नहीं हुआ। यह देखकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रुद्ध हो अपने हाथ में ब्रह्मास्त्र उठाया। उस समय यह आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम इस दैत्य पर विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे, अस्तु अपने लोक को लौट जाओ। इस दैत्य का संहार भगवान सदाशिव द्वारा होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर विष्णु जी तुरंत अंतर्धान हो गए। तब भीम देवताओं पर विजय प्राप्त कर अपनी सेना सहित घर लौट आया। उसने देवताओं के स्थान पर दैत्यों को प्रतिष्ठित किया और उनके सब रत्न छीन लिए। ब्रह्मा जी ने तथा विष्णु जी ने तथा सब देवताओं ने उस समय शिवजी की शरण में पहुंचकर दंड प्रणाम करने के उपरांत स्तुति करते हुए भीम का सब वृत्तांत कह सुनाया तथा यह प्रार्थना की, हे प्रभो, आपके अतिरिक्त उस दैत्य को अन्य कोई नहीं मार सकता। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, जब वह भीम नामक दैत्य कामरूप देश के राजा प्रियधर्म को दुहक पहुंचाएगा, तब हम उसका संहार करेंगे। यह सुनकर सब लोग अपने घर लौट आए। उधर एक दिन भीम ने अपने मन में यह विचार किया कि यदि शिवजी रामचंद्र को अपना बाण न देते तो वे मेरे पिता को नहीं मार सकते थे। शिवजी के कारण ही सब देवता ऋषि मुनि निर्भय रहते हैं।
अस्तु, अब मुझे शिवजी को नष्ट करने का उपाय करना चाहिए। शिवजी कहीं दिखाई नहीं देते, इसलिए यदि मैं उनके भक्तों को दुख पहुंचाना आरंभ कर दूं तो वे उन्हें के राज्य में जा पहुंचा। उस समय सब प्रजा अत्यंत दुखी होकर राजा के पास पुकार करने के लिए पहुंची। तब तक भीम भी अपनी सेना को साथ लिए उसके किले में जा पहुंचा। उसने राजा को पकड़कर बांध लिया तथा बंदी बना लिया। उस अवस्था में भी राजा प्रियधर्म ने शिवजी का ध्यान करना न छोड़ा। वह गंगा का स्मरण कर मानसी स्नान कर लेता और बंदीगृह में भी पार्थिव पूजन किया करता था। उसकी दक्षा नामक रानी भी उसी के पास रहकर शिवजी का पूजन किया करती थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर शिवजी गुप्त रूप से उस मूर्ति में स्थित हो गए। जो राक्षस राजा के बंदीगृह की रक्षा के हेतु नियुक्त थे, जब उन्होंने यह देखा कि राजा अब भी पार्थिव पूजन करना नहीं छोड़ता है, तब एक दिन उनमें से एक राक्षस ने भीम के पास जाकर यह समाचार दिया और कहा कि राजा प्रियधर्म अभी तक शिवजी की पूजा करता रहता है। इस समाचार को पाकर भीम अपने हाथ में खड्ग अत्यंत क्रोधित हो राजा को मार डालने के लिए उसके पास जा पहुंचा। अस्तु, इस प्रकार जब राजा के पास जाकर उसने यह देखा कि उसके सेवक का कहना सत्य है, तो अत्यंत क्रुद्ध होकर राजा से इस प्रकार पूछने लगा, हे राजन, तू क्या कर रहा है? भीम के वचन सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे दैत्यराज, मैं संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करने वाले शिवजी का पूजन कर रहा हूँ। तुम्हारे जो मन में आवे वह करो, परंतु मैं शिवजी की पूजा किसी प्रकार नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर भीम ने हंसते हुए कहा, हे मूर्ख राजन, हम तेरे स्वामी को अच्छी तरह जानते हैं। वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब तक वह शिव मेरे सामने नहीं आता, तभी तक तू उसे अपना स्वामी समझकर ढोंग रच रहा है। तुझे चाहिए कि तू इस मूर्ति को उठाकर फेंक दे और मेरी आज्ञानुसार शिव का नाम लेना छोड़ दे। यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे अपनी तलवार से मार डालूंगा। इस प्रकार उस राक्षस ने राजा प्रियधर्म से बहुत सी बातें कहीं, परंतु राजा उन सबको अनसुनी करके दृढ़ता पूर्वक शिवजी के ध्यान में मग्न बना रहा। राजा ने यह विचार करके कि शिवजी अपने भक्तों की अवश्य सहायता करते हैं, भीम को उत्तर दिया, अरे राक्षस, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब तेरा अंतिम समय निकट आ पहुंचा है। इसीलिए तू शिवजी के प्रति ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है। हे मूर्ख, यदि तू मेरे साथ कोई बुराई करेगा तो शिवजी तुझे जलाकर भस्म कर डालेंगे। राजा की यह बात सुनकर भीम फिर बोला, हे मूर्ख राजा, हम तेरे शिव को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यदि तू इसी समय शिव की पूजा करना नहीं छोड़ता तो यह निश्चय रख कि हमारे हाथ से अभी मार डाला जाएगा। इस पर राजा ने उत्तर दिया, हे दैत्य, तेरे मन में जो आवे वह कर, परंतु मैं शिवजी का पूजन कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इन कटु वचनों को सुनकर भीम ने तलवार उठाते हुए कहा, अरे मूर्ख राजा, हमने तुझे विचार करने के लिए बहुत समय दिया, परंतु तू अब भी अपनी हठ पर अड़ा हुआ है। अब हम अपने खड्ग द्वारा तेरा मस्तक काटते हैं। तू अपने शिव का स्मरण कर ले, देखें वह किस प्रकार तेरी रक्षा करता है। कहकर भीम ने जैसे ही अपना खड्ग चलाया, उसी समय शिवजी राजा प्रियधर्म द्वारा स्थापित पार्थिव मूर्ति से प्रकट होकर उसके सामने आ खड़े हुए। जिस समय भीम ने शिवजी के महाभयानक स्वरूप को देखा, उस समय वह अत्यंत भयभीत हो गया। तब शिवजी ने उसे संबोधित करते हुए उच्च स्वर में इस प्रकार कहा, हे दैत्यराज, अब तू अपना बल हमें दिखा और हमारी शक्ति को स्वयं देख। शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर भीम उनसे युद्ध करने के हेतु तैयार हो गया।
तब शिवजी तो भीम के साथ युद्ध करने लगे और उनके गण दैत्यों के साथ युद्ध करने में प्रवृत्त हुए। वह युद्ध ऐसा भयानक था कि ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी आदि देवता भी उसे देखकर आश्चर्य में आ गए। भीम ने शिवजी के ऊपर जितने भी अस्त्र शस्त्र छोड़े, उन सबको भगवान शंकर ने अपने बाणों द्वारा काट डाला। तदुपरांत उन्होंने अपने त्रिशूल का एक ऐसा प्रहार किया कि उसके लगते ही भीम मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस युद्ध को देखकर ब्रह्मा जी ने नारद को शिवजी के पास यह कहने के लिए भेजा कि अब आप और अधिक विलंब न करके भीम को मार डालिए। इस संदेश को लेकर जब नारद शिवजी के पास पहुँचे, उस समय शिवजी ने यह उत्तर दिया, हे नारद, तुम देवताओं से जाकर यह कह दो कि हम थोड़ी ही देर में शत्रु को मार डालेंगे। जिस समय नारद शिवजी की आज्ञा सुनकर देवताओं के पास लौटे, तभी सब दैत्यों ने मिलकर शिवजी के ऊपर एक साथ चढ़ाई कर दी। उस समय देवताओं में हाहाकार मच गया। उस समय शिवजी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर एक जोर की हुंकार भरी, जिससे ऐसी ज्वाला उत्पन्न हुई कि उसमें पड़कर सभी दैत्य भस्म हो गए। भीम भी उसी अग्नि में जलकर नष्ट हो गया। तदुपरांत उन दैत्यों के शरीर की भस्म नासिका की वायु का आश्रय पाकर भगवान सदाशिव एवं अन्य देवताओं को स्पर्श करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिसके द्वारा सहस्रों गुणकारक औषधियों की उत्पत्ति हुई। सिद्ध लोग उन औषधियों की सहायता से अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं। भगवान सदाशिव की उस लीला को देखकर सभी देवता अत्यंत आनंदित हुए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए शिवजी से यह प्रार्थना की, हे प्रभो, आप इस स्थान पर अपने पूर्ण अंश से विराजमान होने की कृपा करें। देवताओं की प्रार्थना पर शिवजी अपने पूर्ण अंश से उस स्थान पर स्थित हुए जहां उन्होंने भीम को जलाकर भस्म कर डाला था। वह लिंग भीमशंकर के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। जो भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के इस चरित्र को पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 7वां ज्योतिर्लिंग है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशीपति विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पापों को नष्ट करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। भगवान विश्वनाथ ब्रह्महत्या का पाप भी दूर कर देते हैं। भगवान सदाशिव का यह वचन है कि निर्गुण सगुण ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है, अस्तु दोनों को ही एक ही रूप समझना चाहिए। जब ब्रह्मा ने सगुण रूप धारण किया तो उन्होंने अपने शरीर द्वारा शक्ति को भी प्रकट किया। इस प्रकार वह एक रूप दो रूपों में विभाजित हो गया। उन्होंने अपनी प्रकृति रूपा शक्ति द्वारा लीला करने के हेतु 5 कोस के विस्तार वाले एक क्षेत्र का निर्माण किया, जिसे आनंदवन, काशी, वाराणसी, अविमुक्त, रुद्र क्षेत्र तथा महाश्मशान आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। वह स्थान शिवजी तथा उनकी शक्ति को अत्यंत प्रिय है। शिव तथा शक्ति ने उस स्थान में बहुत समय तक विहार किया। तदुपरांत उन्होंने यह इच्छा की हम किसी बलवान पुरुष को उत्पन्न करें। अस्तु उन्होंने अपनी बाई भुजा द्वारा एक अत्यंत सुंदर मनुष्य को, जो 4 भुजाएं धारण किए हुए था, उत्पन्न किया। उसने जन्म लेते ही शिवजी को प्रणाम करते हुए पूछा, हे प्रभो, मेरा क्या नाम है और आप मुझे किस कार्य को करने की आज्ञा देते हैं? उस पुरुष की बात सुनकर शिवजी ने कहा, हे पुत्र, तुम तीनों लोकों के स्वामी होने के कारण संसार में विष्णु नाम से प्रसिद्ध होगे। अब तुम कठिन तपस्या करो, जिससे तुम्हारे तेज की और अधिक वृद्धि हो। इतना कहकर शिवजी ने विष्णु जी को श्वास मार्ग द्वारा संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करा दिया और स्वयं अंतर्धान हो गए। तब शिवजी की आज्ञा मानकर विष्णु जी ने तपस्या करने के हेतु सर्वप्रथम एक पुष्करिणी को अपने हाथों से खोदा, फिर उसे अपने पसीने के जल से भरने के उपरांत 50 सहन वर्षों तक ध्यान में मग्न हो गए। जब उस तपस्या का कोई फल नहीं मिला, तब वे अत्यंत चिंतित हुए।
उसी समय उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई दी कि हे विष्णु, तुम फिर तपस्या करो, तब तुम्हें वर प्राप्त होगा। आकाशवाणी को सुनकर विष्णु जी ने पुनः तप करना आरंभ किया। उससे प्रसन्न होकर शिवजी ने शक्ति सहित प्रकट होकर विष्णु को अपना दर्शन दिया। उस समय शिवजी के कान से एक मणिकर्णिका निकलकर उस स्थान पर गिर पड़ी, जिससे वह स्थल संसार में मणिकर्णिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदुपरांत जब शिवजी ने विष्णु जी से वर मांगने के लिए कहा, तो विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे अपनी अप्रमेय भक्ति का वर दीजिए तथा ऐसी कृपा कीजिए जिससे यह स्थान सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त हो। शिवजी ने विष्णु की यह प्रार्थना स्वीकार करने के उपरांत कहा, हे विष्णु, तुम सृष्टि को उत्पन्न करने के हेतु पुनः तपस्या करो। विष्णु जी द्वारा बहुत समय तक दोबारा तपस्या करने पर भी शिवजी प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि वे कुछ और लीला करना चाहते थे। उधर तपस्या करते करते विष्णु जी के शरीर से इतना पसीना निकला कि संपूर्ण पृथ्वी जल से भर गई। उस जल को देखकर विष्णु जी अत्यंत चिंतित हुए, परंतु शिवजी की माया के कारण वास्तविक भेद को नहीं जान सके। जिस समय काशी उस जल में डूबने लगी, तब शिवजी ने उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर ऊपर उठा लिया। उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि विष्णु जी की नाभि से, जो कि तालाब के समान गहरी तथा चौड़ी थी, एक कमल उत्पन्न हुआ। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान था। तदुपरांत शिवजी ने अपनी दाहिनी भुजा से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके उस कमल के ऊपर बैठा दिया, परंतु शिवजी की माया में मोहित होने के कारण उन्हें यह ज्ञान न हो सका कि मैं किस प्रकार उत्पन्न हुआ हूँ। उस कमल पर बैठे हुए जब ब्रह्मा जी अपने जन्म के विषय में सोच रहे थे, तभी अचानक ही उन्हें यह ध्यान आया कि जहाँ से यह कमल उत्पन्न हुआ होगा, वह स्थान ही मेरी उत्पत्ति का मूल होगा। अस्तु वे उस कमल की जड़ का पता पाने के लिए कमलनाल के मार्ग द्वारा नीचे की ओर चल दिए, परंतु 100 वर्षों तक निरंतर चलने पर भी उन्हें उस कमल की जड़ का मूल नहीं मिला। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि तुम तपस्या करो, तब तुम्हें वास्तविक भेद का ज्ञान होगा। उस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा जी तप करने में लीन हो गए। तदुपरांत शिवजी ने अपनी लीला द्वारा विष्णु जी को सचेत करके ब्रह्मा जी के पास भेजा। जब उन्होंने ब्रह्मा जी के समीप आकर वर मांगने के लिए कहा, तब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? उस समय विष्णु जी ने यह उत्तर दिया कि हम तुम्हारे पिता हैं और संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी उनसे विवाद करने लगे। उसी समय शिवजी एक ज्वाला के रूप में प्रकट हुए। वह ज्वाला पृथ्वी से लेकर आकाश तक फैली हुई दिखाई दी। वे दोनों उस ज्वाला के प्रारंभिक तथा अंतिम छोर को जानने के लिए बहुत समय तक भटकते रहे, परंतु जब सफलता न मिली तो उसी कमल पुष्प पर आकर खड़े हो गए। उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया और यह कहा, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, अब ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करने का कार्य करें तथा विष्णु जी उसका पालन करें। इतना कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। शिवजी के अदृश्य हो जाने पर विष्णु जी भी अंतर्धान हो गए। उन्होंने वैकुंठ लोक का निर्माण किया और उसी में निवास करने लगे। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। इस सृष्टि में जो 50 कोटि योजन विस्तार के 14 लोक तथा पृथ्वी के ऊपर नीचे 14 भुवन दिखाई देते हैं, वे सब ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। भगवान सदाशिव स्वयं निर्गुण रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु और हर उनके सगुण रूप में प्रकट होकर सांसारिक कार्यों को किया करते हैं। शिवजी के स्वरूप 2 प्रकार के कहे गए हैं, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर। भगवान सदाशिव निर्गुण तथा सगुण रूप से सब जगह विद्यमान हैं। उनकी महिमा को कोई भी नहीं जान पाता। सभी प्राणियों को यह उचित है कि जब तक निर्गुण रूप का पूरा हाल न जान लें, तब तक सगुण रूप के जानने में लगे रहें।
जो भक्त निर्गुण रूप को जान लेता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जब निर्गुण रूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब जीव के सभी कार्य छूट जाते हैं और उसे संपूर्ण लोक ब्रह्म रूप दिखाई देने लगते हैं। यह ज्ञान अत्यंत कठिन तथा दुर्लभ है। इसे कोई कोई सत्पुरुष ही जान पाते हैं। अनेक जन्मों के अभ्यास द्वारा योगियों को यह ज्ञान बहुत अल्प मात्रा में होता है। एक दिन जब शिवजी ने संसार के कल्याण के निमित्त यह विचार किया कि ब्रह्मा ने हमारी आज्ञा द्वारा सृष्टि को तो उत्पन्न किया, ब्रह्मांड के जीव अपने कर्मों में बंधे रहकर हमारे स्वरूप को किस प्रकार जान सकेंगे, तब उन्होंने यह लीला की कि जिस काशी को उन्होंने अपने त्रिशूल पर उठा रखा था उसे पुनः पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। तदुपरांत उन्होंने अपने लिंग अविमुक्त अर्थात विश्वनाथ को काशी में स्थापित करके यह कहा, काशी हमारा क्षेत्र है, अस्तु यह कभी प्रलयकाल में भी नष्ट नहीं होगा। इसकी उत्पत्ति हमारे अंश से हुई है, इसलिए यह हमें अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस काशी के दर्शन करेंगे वे आवागम से छूट जाएंगे और जो यहाँ की यात्रा करेंगे वे परमपद को प्राप्त हुआ करेंगे। जब हम समय पाकर प्रलय किया करेंगे उस समय इस काशी को अपने त्रिशूल पर उठाकर बचा लिया करेंगे। तदुपरांत जब ब्रह्मा पुनः सृष्टि को उत्पन्न करेंगे तब हम इसे फिर उसी स्थान पर स्थित कर दिया करेंगे। अब तुम इस काशी में निवास करके यहाँ की रक्षा करो। भगवान सदाशिव ने विश्वनाथ लिंग से यह कहकर उन्हें काशी सहित मृत्यु लोक में लाकर स्थापित कर दिया। तभी से यह काशी पापों को नष्ट करने वाली प्रसिद्ध है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग समस्त प्राणियों को भवसागर से पार उतारा करता है। उस स्थान पर मुक्ति दासी के समान निवास किया करती है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार मोक्ष प्राप्त करने योग्य नहीं हैं, उन्हें भी काशी मुक्ति प्रदान करती है। भगवान सदाशिव की आज्ञानुसार काशी संपूर्ण दुखों को नष्ट करने में कुल्हाड़ी के समान है। उस कोशी को पाकर विश्वनाथ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा संपूर्ण संसार सनाथ हो गया। जब विश्वनाथ जी काशी सहित लिंग रूप में प्रकट हुए तब ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी अपने गणों सहित शिव नाम का उच्चारण करते हुए उस स्थान पर जा पहुँचे। सब देवता, दिक्पाल, सनकादिक तथा रिद्धि सिद्धियों सहित इंद्र भी वहां जा पहुँचे। तब सब लोगों ने बड़ा उत्सव करके सुख प्राप्त किया और उस विश्वनाथ लिंग की पूजा की। तदुपरांत जब सब लोगों ने मिलकर स्तुति की उस समय शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया। शिवजी का वह स्वरूप अत्यंत सुंदर तथा चतुर्भुजी था। उनके संपूर्ण गौर शरीर पर श्वेत भस्म लगी हुई थी और प्रत्येक अंग सुडौल थे। भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर सब लोग कृतार्थ हो गए। तदुपरांत सबने उन्हें प्रणाम करते हुए यह स्तुति की, हे प्रभो, आप इस काशीपुरी में सदैव स्थित रहें तथा यह क्षेत्र अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हो। आपका यह विश्वनाथ नामक लिंग सबसे श्रेष्ठ तथा पूर्ण अंश संयुक्त है, अस्तु यह यहाँ पर सदैव स्थित रहे। सब लोगों की इस प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने एवंस्तु कहा। शक्ति तथा नंदी ने भी सबकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया। वह ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर, विश्वनाथ तथा अविमुक्त नाम से संसार में प्रसिद्ध है। उसका दर्शन, पूजन एवं स्मरण करने से संपूर्ण मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तीनों लोकों में काशीपुरी के समान न तो कोई दूसरी पुरी है और न विश्वनाथ लिंग के समान अन्य कोई लिंग है। ओम नमः शिवाय। 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। गौतम ऋषि शिवजी के परम भक्त थे। वे अपने मस्तक पर भस्म लगाते, सब अंगों में रुद्राक्ष धारण करते तथा हर समय शिवजी के नाम का जप किया करते थे। वे राजा जनक के पुरोहित थे। उनकी अहिल्या नामक पत्नी परम पतिव्रता थी। जब उनके पुत्र उत्पन्न हुए
तब वे अपने शिष्यों तथा परिवार सहित ब्रह्मशैल की दक्षिण दिशा की ओर जाकर एक स्थान पर तपस्या करने में संलग्न हुए। दैव के प्रकोप से 100 वर्ष तक पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी। इससे संसार के सभी प्राणी व्याकुल हो गए। कोई भी वृक्ष हरा न रहा। गर्मी बढ़ जाने के कारण अधिकांश जीव जलकर भस्म हो गए। ऋषिमुनि योग धारण करके अपनी स्त्रियों सहित किसी प्रकार समय व्यतीत करने लगे। उस समय संसार को व्याकुल देखकर गौतम ऋषि ने वर्षा होने के हेतु वरुण देवता का तप करना आरंभ किया। परोपकार से बढ़कर संसार में अन्य कोई धर्म नहीं है। सज्जन पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि वे दूसरों की भलाई के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं तथा दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए स्वयं कष्ट सहते हैं। अस्तु, जब गौतम ऋषि ने अहिल्या सहित अत्यंत उग्र तप किया, तब वरुण ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय गौतम ने उनसे यह प्रार्थना की कि आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करने के हेतु संसार में वर्षा कीजिए। यह सुनकर वरुण ने उत्तर दिया, हे मुनि, इसे तो केवल परमेश्वर ही पूरा कर सकते हैं। हानिलाभ, जीवन मरण, वर्षा अकाल, यश निंदा, पाप पुण्य, जय पराजय, उत्पत्ति प्रलय तथा नरक स्वर्ग आदि बातें भगवान सदाशिव के अधीन हैं। वे परब्रह्म तथा सबके स्वामी हैं। वर्षा होना या न होना भी उन्हीं की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए हम तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकते। परंतु हे गौतम, एक बात यह भी आ पड़ी है कि यदि हम तुम्हें वर नहीं देते तो यह कार्य धर्म के विरुद्ध होता है। अतः अब तुम कृपा करके कोई ऐसा वर मांगो जिसे हम प्रसन्नता पूर्वक दे सकें। वरुण देवता की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, अच्छा, आप मुझे एक अक्षय जल का कुंड दे दीजिए। इससे मेरी बात भी रह जाएगी और आपका आगमन भी सार्थक रहेगा। यह सुनकर वरुण देवता ने अत्यंत प्रसन्न होकर गौतम की प्रशंसा की और एक अक्षय कमल देते हुए यह कहा, हे ऋषि, तुम पृथ्वी में एक गड्ढा बनाओ और उस गड्ढे इस अक्षय कमल को डाल दो। हमारी कृपा से वह गड्ढा जल से सदैव भरा रहेगा। तब वरुण की आज्ञानुसार गौतम ने पृथ्वी में एक गड्ढा खोदा। उसे जल से परिपूर्ण कर देने के उपरांत वरुण ने यह कहा, हे ऋषि, यह गड्ढा जिसका विस्तार 1 हाथ है, परम पवित्र तीर्थ होकर तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा और सदैव जल से परिपूर्ण बना रहेगा। जो लोग इस तीर्थ की सेवा करेंगे उन्हें संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वरुण देवता अंतर्धान हो गए। उस समय गौतम ऋषि भी उस कुंड का जल पीकर अपनी पत्नी सहित अत्यंत आनंदित हुए। गौतम ऋषि ने उस कुंड के समीप अपने शिष्यों द्वारा खेती कराई। यह समाचार संपूर्ण संसार में फैल गया। तब सभी ऋषि मुनि अपनी अपनी पत्नियों एवं शिष्यों सहित चारों ओर से आकर उसी स्थान के समीप कुटी बना रहने लगे। इस प्रकार उस कुंड के आसपास एक बहुत बड़ा तथा श्रेष्ठ नगर बस गया। भूख प्यास व्याकुल मनुष्यों ने वहां आकर प्रसन्नता प्राप्त की। वरुण देवता के वरदान के कारण उस गौतम कुंड का यह प्रभाव था कि उसमें से चाहे जितना जल भरा जाए, परंतु वह कभी भी कम नहीं होता था। एक दिन शिवजी की माया के वशीभूत होकर गौतम ऋषि ने अत्यंत अहंकार में भरकर अपने शिष्यों को उस कुंड से शीघ्रतापूर्वक जल लाने के लिए भेजा। जिस समय गौतम के शिष्य उस कुंड के तट पर पहुँचे, उसी समय मुनियों की अन्य स्त्रियां भी अपने मस्तक पर घड़े रखे हुए वहां आ पहुंची। उन्होंने गौतम के शिष्यों से यह कहा कि पहले हम पानी भर लें, तब तुम बाद में भर लेना। यह सुनकर गौतम के शिष्य बिना पानी भरे ही अहिल्या के पास लौट गए और उनसे यह कहने लगे कि मुनियों की स्त्रियों ने हमें पानी नहीं भरने दिया है। तब अहिल्या उन शिष्यों को साथ लिए कुंड पर जा पहुंची और खड़े होकर अपने सामने शिष्यों से जल भरवाकर घर को लौट आई। यह दशा देखकर मुनियों की पत्नियां अत्यंत क्रुद्ध हो बिना पानी लिए ही अपने घर लौट गईं और अपने पतियों को रो रो कर झूठी सच्ची बातें मिलाकर सब हाल सुनाने लगी। स्त्रियों का तो स्वभाव ही झूठ बोलने का होता है। स्त्री को विष से भी अधिक भयानक समझना चाहिए।
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि शिवजी हलाहल विष पीकर भी सदैव जागते रहते हैं, परंतु विष्णु स्त्री के मोह में पड़कर सो जाया करते हैं। राजा दशरथ को ही देखो, उन्होंने स्त्री के अधीन होकर रामचंद्र जैसे अपने लड़के को घर से निकाल दिया। कहावत है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो समुद्र में नहीं समा सकती, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे अग्नि नहीं जला सकती, ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसे मृत्यु नहीं मार सकती, और ऐसा कौन सा कर्म है जिसे स्त्री नहीं कर सकती। तब उन स्त्रियों की बात सुनकर ऋषि मुनियों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर गौतम को कष्ट पहुंचाने का निश्चय किया। फिर वे इसी उद्देश्य से गणपति का पूजन करने लगे। कुछ समय बाद उनकी सेवा से संतुष्ट होकर गणपति ने दर्शन दिया तथा यह कहा, हे मुनियों, तुम्हारी अभिलाषा शुभ नहीं है, तुम्हें अपने हाथों अपना ही विनाश करना उचित नहीं। यह सुनकर उन मुनियों ने एकमत होकर कहा, हे गणेश जी, हम सबने गौतम को दुख पहुंचाने का निश्चय कर लिया है। हमारी यह प्रार्थना है कि आप गौतम को कष्ट अवश्य पहुंचाएं। तब गणेश जी उन्हें समझाते हुए बोले, हे मुनियों, जिसने गौतम ऋषि पर ऐसी कृपा की है वही उनकी रक्षा भी करेगा। शिवजी की प्रसन्नता के कारण गौतम कर गौतम के खेत को चरने लगे। संयोगवश उसी समय गौतम भी अपने खेत के समीप जा पहुँचे। जब उन्होंने गौ को खेत धरते हुए देखा तो उसे एक तिनके द्वारा बाहर निकालने का प्रयत्न करने सके, परंतु उस तिनके का स्पर्श पाते ही वह गौ इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ी जैसे किसी ने उसके ऊपर वज्र का प्रहार कर दिया हो। गौतम ने यह समाचार अपने शिष्यों को सुनाया। उस समय सब ऋषि मुनि गौतम जी के पास आ पहुँचे और उन्हें धिक्कारते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे गीतम, तुम्हें, तुम्हारी स्त्री को तथा तुम्हारे 3 प्रकार के तप, हवन, धर्म, विद्या, चातुर्य, जागरण, कला आदि सबको धिक्कार है। तुमने गौ की हत्या की है। यदि तुम यहाँ रहोगे तो कोई देवता और पितर अपना भाग लेने नहीं आएंगे। इसी प्रकार उन मुनियों की पत्नियों ने भी अहिल्या से बहुत दुर्वचन कहे। तदुपरांत उन सब ने मिलकर यह निश्चय किया कि आज से कोई भी गौतम का मुख न देखे। फिर उन्होंने गौतम, अहिल्या तथा गीतम के शिष्यों को कंकड़ मारना आरंभ कर दिया और उन्हें अपने स्थान से निकाल दिया। उस समय गौतम ने बहुत प्रकार से विनती करते हुए उन ऋषि मुनियों से कहा, हे महानुभावों, हम यहाँ से चले जाते हैं। फिर गौतम और अहिल्या अपने शिष्यों सहित वहाँ से हटकर 1 कोस की दूरी पर जाकर रहने लगे। उस समय गौतम ने यह विचार किया कि जब तक गौहत्या का पाप नहीं छूट जाएगा तब तक न तो किसी को हम छुएंगे और न देवता, पितर आदि का ही कुछ कर्म करेंगे। यदि कोई मनुष्य धोखे से उधर आ निकलता तो वह अपने मुख को कपड़े से ढांककर उन्हें कंकड़ मारता था। उस समय वे अत्यंत व्याकुल होकर रुदन करने लगते थे। इस प्रकार जब 15 दिन व्यतीत हो गए तब गौतम उन्हीं ऋषि मुनियों की शरण में गए और दूर खड़े होकर प्रणाम स्तुति करने के उपरांत हाथ जोड़ इस प्रकार कहने लगे, हे ऋषि मुनियों, अब आप मुझ पर दया करके वह उपाय बताइए जिससे मेरा यह पाप नष्ट हो जाए। गौतम के इन करुण वचनों को सुनकर उन ऋषियों के हृदय में दया का संचार हुआ। तब वे इस प्रकार कहने लगे, हे गौतम, तुम्हारे शिष्यों ने हमारी स्त्रियों का अत्यंत अनादर किया था। फिर तुम्हारी पत्नी अहिल्या ने भी बहुत उपद्रव मचाया था। उसी कर्म का फल तुम्हें इस प्रकार भोगना पड़ा है। हम तुम्हें यह बताते हैं कि शिवजी संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हैं। तुम सर्वप्रथम 3 दिन तक पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए अपने पाप को उच्च स्वर से कहते फिरो। तदुपरांत 1 मास तक व्रत करके 100 बार ब्राह्मणों की परिक्रमा करो, तब इस पाप से मुक्त हो सकोगे। दूसरा उपाय यह है कि तुम इसी स्थान पर गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव पूजन करो तो तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। यह सुनकर गौतम ने उन मुनियों की 100 बार परिक्रमा की। तदुपरांत वे 1 करोड़ पार्थिव पूजन करके शिवजी के ध्यान में संलग्न हो गए।
अस्तु गौतम के उस तप को देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और गिरिजा अपने पुत्र तथा गणों सहित प्रकट होकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे गीतम, तुम हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह वर मांग लो। गौतम ने कहा, हे प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पाप को दूर कर दीजिए। शिवजी एवंस्तु कहते हुए इस प्रकार बोले, हे गौतम, तुम्हारे साथ मुनियों ने बड़ा छल किया है तथा निरपराध होते हुए भी तुम्हें इस प्रकार दुख पहुंचाया है। अब उन्हें ऐसी हत्या लगेगी कि फिर वे कभी आनंद प्राप्त न कर सकेंगे। यह सब ब्राह्मण मिथ्या शास्त्र को धारण करने वाले होंगे, क्योंकि जो प्राणी हमारे भक्तों को दुख पहुंचाता अथवा उनकी निंदा करता है उसे कभी भी आनंद प्राप्त नहीं करता। यह सुनकर गौतम ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभो, इन मुनियों ने मेरे साथ कोई बुराई नहीं की। सच पूछा जाए तो इन्हीं की युक्ति पर चलने से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। गौतम के इन विनम्र वचनों को सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, अब तुम्हें जिस वर की इच्छा हो वह और मांग लो। यह सुनकर गौतम ने कहा, हे प्रभो, आप मुझे गंगा जी प्रदान करने की कृपा करें। यह सुनकर शिवजी ने अपने मस्तक से गंगा जी को उतारकर गौतम ऋषि को दे दिया। गंगा जी को देखकर गौतम ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने स्त्री स्वरूपा गंगा जी को प्रणाम करते हुए यह कहा, हे मातेश्वरी, आप मेरे ऊपर कृपा करके मुझे शुद्धता प्रदान करें। तभी शिवजी ने भी गंगा जी से इस प्रकार कहा, हे गंगे, तुम गौतम को अपना सेवक समझकर इसके पापों को दूर कर दो। शिवजी की आज्ञा सुनकर गंगा जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप मुझे जो आज्ञा दे रहे हैं उसका तो मैं पालन करूंगी, परंतु मैं गौतम को कुल सहित पवित्र करने के उपरांत फिर अपने स्थान को लौट जाऊंगी। शिवजी बोले, हे गंगे, हमारी यह अभिलाषा है कि जब तक वैवस्वत मनवंतर का प्रारंभ न हो उस समय तक तुम यहीं स्थित रहो। इस प्रकार शिवजी ने जब गंगा जी से बहुत कुछ कहा तथा गौतम ने भी उनकी बहुत स्तुति की, उस समय गंगा जी ने यह उत्तर दिया, हे कैलाशपति, यदि मेरी महिमा यहाँ बहुत हो और आप गिरिजा तथा अपने गणों सहित मेरे तट पर निवास करना स्वीकार करें तो मैं वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभ तक यहीं बनी रहूंगी। परंतु जिन ब्राह्मणों ने गीतम को दुख पहुँचाया है उन्हें मैं पवित्र नहीं करूंगी। गंगा जी की इस बात को शिवजी ने मान लिया। उसी समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा अन्य सब देवता शिवजी को वहां विराजमान जानकर उस स्थान पर जा पहुँचे। संपूर्ण तीर्थ तथा क्षेत्र भी अपने अपने स्वरूप धारण कर वहां आ गए। तब सबने शिवजी एवं गंगा जी की बहुत प्रकार से सेवा तथा प्रशंसा की। उस समय सबकी स्तुति सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब सबने उनसे यह प्रार्थना की कि आप अर्धांगी रूप से गंगा जी सहित यहीं विराजमान रहें। उस समय गंगा जी ने सबको संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, यदि तुम हमें सर्वोपरि समझो तो हम शिवजी सहित यहीं निवास करेंगी। इस बात को सभी लोगों ने स्वीकार किया और बोले, हे गंगे, जिस समय सिंह राशि के बृहस्पति होंगे वह समय आपकी महिमा के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। 12 वर्षों के बाद वह समय आने पर हम सब लोग यहाँ आकर स्नान करेंगे तथा शिवजी के दर्शन करके अपने पापों को नष्ट करेंगे। उस दिन से जब सिंह राशि पर बृहस्पति आते हैं तब सब देवता और ऋषि मुनियों सहित ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी वहाँ जाकर गंगा में स्नान करते हैं एवं शिवजी का पूजन करते हैं। सभी क्षेत्रों में गौतमी गंगा अत्यंत पवित्र हैं। इसी प्रकार त्रयंबक ज्योतिर्लिंग भी संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है। ओम नमः शिवाय। 9वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ। उनका दर्शन, स्पर्श एवं पूजन करने से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। वे संसार में धन, स्त्री, पुत्र आदि की प्रसन्नता एवं परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य द्वारा विश्रवा नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके 3 विवाह हुए। विश्रवा की पहली पत्नी के गर्भ से शिवजी के मित्र धनपति कुबेर का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी द्वारा रावण तथा कुंभकर्ण नामक 2 लड़कों का जन्म हुआ तथा तीसरी पत्नी द्वारा विभीषण नामक हरिभक्त का जन्म हुआ।
इन चारों बालकों में रावण अत्यंत बलवान तथा स्वतंत्र था। उसका बल तथा यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। एक बार रावण ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिवजी की तपस्या की, परंतु तप करते हुए बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी शिवजी उस पर प्रसन्न न हुए। तब रावण उस स्थान से हटकर तपस्या करने के हेतु हिमालय पर्वत पर गया। वहां वह पर्वत की दाहिनी ओर एक स्थान पर बैठकर पुनः उग्र तप करने में प्रवृत्त हुआ, परंतु तब भी शिवजी ने उसे दर्शन देने की कृपा नहीं की। यह देखकर रावण अत्यंत चिंतित हो मन ही मन अपने को धिक्कारता हुआ इस प्रकार कहने लगा, मेरे इस अपार बल तथा शरीर को धिक्कार है। जो बहुत देर तक अपने को धिक्कारने के उपरांत उसने हवन करना आरंभ किया। जब उससे भी शिवजी प्रसन्न न हुए, तब रावण ने यह निश्चय किया कि अब मुझे अपना शरीर अग्नि की भेंट देना चाहिए। वह अपने 10 मस्तकों में से एक मस्तक को काटकर अग्नि में हवन करने लगा। जब वह 9 मस्तक काट चुका और 10वें मस्तक को भी काटने के लिए उद्यत हुआ, उस समय शिवजी प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हो गए और हाथ पकड़कर वर मांगने के लिए कहने लगे। शिवजी ने रावण के सभी मस्तकों को पुनः कटे हुए स्थान पर स्थित कर दिया तथा प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। उस समय रावण ने अत्यंत आनंद मग्न हो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे प्रभो, मैं अत्यंत पराक्रमी होना चाहता हूँ तथा यह चाहता कि आप मेरे नगर में चलकर निवास करें। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे रावण, तुम हमारे लिंग को उठाकर ले जाओ तथा इसका पूजन किया करो, परंतु यदि तुमने इस लिंग को मार्ग में कहीं रख दिया तो यह वहीं पर स्थित हो जाएगा और तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। रावण इस बात को स्वीकार करते हुए बोला, हे प्रभो, आप 2 रूपों में विभाजित हो जाइए, तब मैं आपको कावड़ में उठाकर अपने नगर में ले जाऊंगा। यह सुनकर शिवजी ने अपने 2 लिंग स्वरूप धारण किए। रावण उन दोनों शिवलिंगों को कावड़ में दोनों ओर रखकर ले चला। जब वह कुछ दूर आगे निकल आया, तब शिवजी ने यह चरित्र किया कि रावण को लघुशंका करने की इच्छा हुई। उस समय रावण अत्यंत व्याकुल हुआ और यह सोचने लगा कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ मिल जाए और कुछ देर के लिए इस कावड़ को उठाए रहे तो मैं लघुशंका निवारण कर लूं। उसी समय वहां उसे एक गौ चराने वाला दिखाई दिया। रावण ने उससे यह प्रार्थना की कि तुम कुछ देर के लिए इस कावड़ को अपने कंधे पर उठाए रहो, जिससे मैं लघुशंका कर लूं। यह सुनकर चरवाहे ने उत्तर दिया, हे रावण, मैं 2 घड़ी तक इस कावड़ को लिए रहूंगा, परंतु इस समय के भीतर ही यदि तुमने कावड़ को न ले लिया तो मैं इसे पृथ्वी पर रख दूंगा। रावण ने अहीर की यह बात स्वीकार कर ली। तदुपरांत वह उसे कावड़ देकर स्वयं लघुशंका करने बैठ गया। उस समय शिवजी ने अहंकार को नष्ट करने वाली अपनी माया को प्रकट करके रावण का मूत्र इतना अधिक बढ़ाया कि उससे एक तालाब भर गया। उधर वह कावड़ भी इतनी अधिक भारी हुई कि चरवाहा उसे अधिक देर तक उठाए न रह सका तथा उसे पृथ्वी पर रखकर चला गया। पृथ्वी पर रखे जाते ही वे दोनों लिंग अपने अपने स्थान पर दृढ़ता पूर्वक जम गए। तदुपरांत जब रावण लघुशंका करके उठा और उनके समीप आकर कावड़ को उठाने का प्रयत्न करने लगा तो वे बल लगाने पर भी अपने स्थान से नहीं हटे। यह देखकर रावण निराश हो अपने अंगूठे द्वारा उन दोनों लिंगों को पृथ्वी में दबाकर लौट आया। उसी समय से वे दोनों लिंग अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। जो लिंग कावड़ के अगले भाग में था वह गोकर्ण क्षेत्र में स्थित होकर चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी महिमा का वर्णन पहले किया जा चुका है। जो लिंग कावड़ के पिछले भाग में था वह बैद्यनाथ के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ, जो चिताभूमि में स्थित है। यह बैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। जब रावण उन लिंगों को छोड़कर चला गया तब विष्णु जी, ब्रह्मा जी तथा अन्य सब देवताओं ने उन स्थानों पर पहुंचकर शिवलिंगों की पूजा की।
तदुपरांत उन्होंने बैद्यनाथ जी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप हम सबके ऊपर प्रसन्न हो तथा हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ करने की कृपा करें। इस प्रार्थना को स्वीकार कर शिवजी उस लिंग द्वारा उसी समय प्रकट हुए तथा वर मांगने के लिए कहने लगे। उस समय सबने उनकी अत्यंत प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे स्वामी, आप हम लोगों को अपनी भक्ति प्रदान करें तथा कृपा पूर्वक सदैव यहीं स्थित रहे। आप मनुष्यों को वैद्य के समान आनंद प्रदान करने वाले हैं। अस्तु आपका नाम वैद्यनाथ है। ओम नमः शिवाय। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश ज्योतिर्लिंग। प्राचीन काल में दारुका नामक एक राक्षसी ने भगवती गिरिजा की बड़ी सेवा की। तब गिरिजा ने प्रसन्न होकर उसे अपना दर्शन दिया तथा वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय दारुका यह बोली, भगवती, आप मुझे एक ऐसा नगर दीजिए जिसमें मैं अपने पतिसहित निवास किया करूं। मैं जहां कहीं भी जाऊं, वह नगर भी मेरे साथ वहीं जाए तथा आप मेरी सदैव रक्षा किया करें। यह सुनकर गिरिजाजी एवं स्तु कहकर अंतर्धान हो गयीं। तदुपरांत उनकी कृपा से पश्चिमी समुद्र के निकट एक ऐसा नगर बसा जो 16 योजन लंबा था तथा जिसमें सुख की संपूर्ण वस्तुएं थीं। दारुका वहां जाकर अपने अन्य राक्षसों के साथ रहने लगी। दारुका के पति का नाम दारुक था। वह अत्यंत तेजस्वी तथा बलवान था। वह पूजन, यज्ञ, जप, तुप, ज्ञान, धर्म से रहित हो कुकर्म करने में संलग्न हुआ। दारुका जहां जहां जाती वहीं वह नगर भी साथ साथ चलता था। उस दैत्य के उपद्रवों के कारण तीनों लोकों के सभी देवता तथा मनुष्य अत्यंत चिंतित हो और मुनि के समीप गए तथा उन्हें प्रणाम करके स्तुति करते हुए यह कहने लगे, हे मुनि, इन दिनों दारुक राक्षस अनेक प्रकार के उपद्रव मचा रहा है, इसलिए आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे स्वामिन, आप शिवजी के परम भक्त हैं। अस्तु आपके तेज को देखकर वे सब राक्षस भाग जाएंगे। इस समाचार को सुनकर और मुनि ने अत्यंत क्रुद्ध होकर राक्षसों को यह शाप दिया कि यदि तुम पृथ्वी के जीवों को मारोगे और यज्ञ, तप आदि धर्म कार्यों में विघ्न डालोगे तो नष्ट हो जाओगे। इस प्रकार शाप देकर और मुनि तो अपने ध्यान में फिर स्थित हो गए तथा सब देवता राक्षसों से युद्ध करने की तैयारी करने लगे। जिस समय राक्षसों ने और मुनि के इस शाप का समाचार सुना तो वे अत्यंत चिंतित हुए। उस दारुका राक्षसी ने उन सबको धैर्य बंधाते हुए यह कहा कि गिरिजाजी के वरदान के कारण मैं जहाँ जाऊंगी वहीं यह नगर भी मेरे साथ जाएगा। अस्तु हम लोग ऐसे स्थान पर चलें जहाँ मुनि के शाप का कोई प्रभाव न हो सके। इस बात को सुनकर वे सब राक्षस समुद्र में जाकर रहने लगे। वहां वे यह करते कि यदि कोई मनुष्य नाव पर बैठा हुआ उधर पहुंच जाता तो उसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया करते थे। एक दिन वे बहुत सी नावों को पकड़कर अपने नगर में ले गए। उन नावों का एक यात्री शिवजी का परम भक्त था। वह शिवजी का पूजन किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करता था। अस्तु जब राक्षसों द्वारा उसे भी बंदी लिया गया तो वह बंदी गृह में पहुंचकर अन्य सब लोगों से भी पार्थिव पूजन कराने लगा। उसने सबको मानसी पूजन का उपदेश कर पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा दी। उसकी सम्मति के अनुसार सब बंदी भगवान सदाशिव का ध्यान धरते हुए पार्थिव पूजन करने लगे। इस प्रकार जब उन्हें 6 महीने व्यतीत हो गए तो एक दिन शिवजी ने उन पर दयालु होकर एक चरित्र किया। वह चरित्र यह था कि एक दिन एक राक्षस ने उन बंदियों को शिवलिंग का पूजन करते हुए देखा। तब उसने दारुक के पास पहुंचकर यह समाचार कह सुनाया। दारुक इस वृत्तांत को सुनते ही बंदियों के पास आया और शिवजी के भक्त को भय दिखाते हुए यह कहने लगा कि मुझे सत्य बता कि तू यहाँ बैठकर कौन सा कर्म कर रहा है। यदि तूने मुझे नहीं बताया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। यह सुनकर जब उस शिव भक्त ने कुछ भी बताने से मना किया
तब दारुक ने अपने राक्षसों को यह आज्ञा दी कि तुम इस मूर्ख को मार डालो। जिस समय वे राक्षस उस शिव भक्त को मारने के लिए आगे बढ़े, उस समय वह अत्यंत चिंतित होकर शिवजी का स्मरण करने लगा। तभी शिवजी गिरिजा सहित उसी समय लिंग मूर्ति से प्रकट हो गए। शिवजी के दर्शन पाते ही उस शिव भक्त ने, जो कि वैश्यपति के नाम से प्रसिद्ध था, अत्यंत प्रसन्न होकर स्तुति की। फिर शिवजी ने अपनी हुंकार द्वारा सब राक्षसों को दूर कर दिया और वैश्यपति को अपना पाशुपत अस्त्र देते हुए यह कहा कि तुम इसके द्वारा संपूर्ण राक्षसों का संहार करके स्वयं ब्राह्मणों सहित इस वन में निवास करो। अब यहाँ कोई भी राक्षस नहीं रह पाएगा। हम यहाँ अपना एक ज्योतिर्लिंग स्थापित किए जाते हैं। जिस समय दारुका राक्षसी ने यह दृश्य देखा तो उसने गिरिजा की बहुत स्तुति की। जब गिरिजा ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने के लिए कहा तो वह इस प्रकार बोली, हे भगवती, आप आदिशक्ति हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवजी आपके सेवक हैं। मैं किसी भी प्रकार न मारी जाऊं। यह सुनकर गिरिजा ने एवं स्तु कहते हुए शिवजी से यह कहा, हे प्रभो, यह दारुका नामक राक्षसी मेरी भक्त हैं। अस्तु आप कृपा करके इसका तथा इसके स्वामी का नाश मत कीजिए और इसे यह भी वरदान दीजिए कि यह दारुक वन नष्ट नहीं होगा। गिरिजा के यह वचन सुनकर शिवजी हंसकर बोले, प्रिय, जब तुम यह कह रही हो तो जो उचित समझो उसे करो। तब गिरिजा जी ने उस नगर को यह वरदान दिया कि युग के अंत तक यह नगर अपने वन सहित बसा रहेगा और इसमें राक्षस निवास करेंगे। दारुका की गणना हमारी शक्ति में होगी और वह अपने पति सहित यहाँ का राज्य करेगी। शिवजी ने कहा, जो मनुष्य अपने वर्णाश्रम धर्म में दृढ़ होगा तथा यहाँ आकर हमारे लिंग के दर्शन करेगा, वह पृथ्वी का राजा होकर इंद्र के समान सुख भोगेगा। इतना कहकर शिवजी ने गिरिजा जी से कहा, हे प्रिय, अब हम तुमसे भविष्य का वृत्तांत कहते हैं कि बभ्रुसेन नामक एक राजा यहाँ आकर हमारे दर्शन करेगा तथा वही इन राक्षसों का संहार करेगा। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर शिवजी अपने नागेश नामक ज्योतिर्लिंग को वहां स्थापित कर गिरिजाजी सहित अंतर्धान हो गए। नागेश ज्योतिर्लिंग का यह चरित्र अत्यंत पवित्र है। इसे जो कोई सुनता है अथवा सुनाता है उसे आनंद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। 11वां है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। एक समय ब्रह्मा जी के सनकादिक चारों पुत्र कृष्ण लोक में पहुँचे। जिस समय वे विष्णु जी के मंदिर में भीतर जाने लगे, उस समय जय तथा विजय नामक पार्षदों ने उन्हें रोक दिया। तब सनकादिक के शाप के कारण उन्हें 3 जन्म तक दैत्य बनकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। वे पहले जन्म में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु के नाम से उत्पन्न हुए और विष्णु जी के हाथ से मारे गए। तदुपरांत दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण बनकर उत्पन्न हुए। रावण ने शिवजी की सेवा करके तीनों लोकों को जीत लिया, परंतु जब नारद ने उसे मोहित कर दिया तब वह कैलाश पर्वत को उखाड़ने के लिए जा पहुंचा। उस समय शिवजी ने उसे यह शाप दिया कि हमारे ही समान एक दूसरा मनुष्य तेरे इस अहंकार का नाश करेगा। उस शाप के कारण रावण धर्म के विरुद्ध आचरण करने लगा। तब देवताओं एवं ऋषियों की प्रार्थना पर विष्णु जी ने रामचंद्र का अवतार लिया। जब रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण सहित वनवास पर थे, रावण सीता जी को हर ले गया। तब वन में दुखी भटकते हुए रामचंद्र जी अगस्त मुनि के समीप जा पहुँचे। तब अगस्त मुनि ने उन्हें शिवजी जाने का और उनके पूजन का उपदेश किया। अगस्त मुनि के उपदेशानुसार रामचंद्र जी ने अपने संपूर्ण शरीर में भस्म मलि तथा रुद्राक्ष धारण किए। फिर वे लक्ष्मण को रक्षा के निमित्त द्वार पर बैठाकर वेद में वर्णित शिव सहस्र नाम का जप करने लगे। रामचंद्र के उस तप से प्रसन्न हो शिवजी ने दर्शन दिया तथा उन्हें अपनी गोद में बैठाकर यह कहा, हे रामचंद्र, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम जो चाहो वह वर हमसे मांग लो। शिवजी के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर रामचंद्र बोले, हे प्रभो, मैं रावण का वध करके सीता को प्राप्त करना चाहता हूँ। उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर रामचंद्र को धनुष बाण सहित अपना तेज प्रदान किया। रामचंद्र ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचे। सुग्रीव तथा हनुमान सीता का पता लगाकर लंका से लौट आए।
तब रामचंद्र अपनी सेना को साथ ले रावण से युद्ध करने के लिए चले। समुद्र तट पर पहुंचने पर जब उन्होंने यह देखा कि आगे किसी प्रकार नहीं बढ़ा जा सकता है, तब उन्होंने अत्यंत चिंतित होकर वहां एक शिवलिंग की स्थापना की। रामचंद्र की प्रार्थना पर शिवजी उसी लिंग से प्रकट हुए तथा विराट स्वरूप धारण कर वर मांगने के लिए कहने लगे। उस समय रामचंद्र ने उन ज्योतिस्वरूप शिवजी को देखकर यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी यह इच्छा है कि मैं सेना सहित समुद्र के पार उतरकर रावण पर विजय प्राप्त करूं तथा मेरी अभिलाषा है कि आप मेरे द्वारा स्थापित इस लिंग में सदैव निवास कर संसार को सुख पहुंचाया करें। शिवजी ने इस प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तदुपरांत वे एवंस्तु कहते हुए रामचंद्र द्वारा स्थापित लिंग में प्रवेश कर गए। रामचंद्र ने जो लिंग स्थापित किया था वह रामेश्वर के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। रामचंद्र, लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बवान, हनुमान तथा अंगद आदि ने उस लिंग का पूजन करके अत्यंत आनंद प्राप्त किया। तदुपरांत रामचंद्र समुद्र पर पुल बांधकर लंकापुरी में जा पहुँचे। वहां उन्होंने रावण को कुल सहित मार डाला और विभीषण को वहां का राज्य दे स्वयं सीता सहित अपनी अयोध्यापुरी को लौट आए। जो मनुष्य रामेश्वर शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाता है वह दोनों लोकों में सुख प्राप्त करता है। यह पूर्ण सत्य है कि रामेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। ओम नमः शिवाय। 12वें ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। दक्षिण दिशा में त्रिदिव नामक जो शिवजी का धाम है, वहाँ एक बहुत बड़ा नगर स्थित था। उस नगर में सुधर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। वह दिन रात शिवजी का पूजन करता तथा सदैव भस्म एवं रुद्राक्ष को धारण करता था। उसकी सुदेहा नामक पत्नी परम पतिव्रता तथा शिवजी की महान भक्त थी। दिन व्यतीत होने पर भी जब उस ब्राह्मणी के कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो एक दिन वह अत्यंत चिंतित होने लगी। उस समय ब्राह्मण ने उसे बहुत कुछ समझाते हुए यह कहा, हे प्रिय, यद्यपि पुत्र के होने पर दोनों लोगों ये सुख मिलता है, परंतु वेद का कथन यह है कि कर्म सब में प्रधान है। तुम चिंता रहित ब्राह्मण द्वारा इस उपदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यंत प्रसन्न हुई। तदुपरांत एक दिन वह अपनी किसी पड़ोसिन के यहाँ गई। वहाँ किसी विषय पर विवाद छिड़ गया। तब एक स्त्री ने ताना देते हुए यह कहा, अरे तू पुत्रहीन होने पर भी इतना अहंकार क्यों करती है? पुत्र के बिना न तो मुक्ति मिलती है और न ज्ञान ही फलदायक हो सकता है। उन स्त्रियों की बात सुनकर ब्राह्मणी अत्यंत लज्जित हो अपने घर लौट आई और पति के चरणों में गिरकर सब वृत्तांत सुनाती हुई यह कहने लगी, हे स्वामी, या तो मुझे पुत्र दीजिए अन्यथा मैं जीवित नहीं रहूंगी। इस बात को सुनकर ब्राह्मण ने उसे बहुत समझाया कि तुम पुत्र के लिए इस प्रकार चिंता मत करो तथा शिवजी की भक्ति त्याग कर संसारी सुख में संलग्न होने का प्रयत्न न करो। परंतु वह किसी भी प्रकार संतुष्ट न हुई, निरंतर पुत्र की ही मांग करती रही। तब उसके हठ को देखकर ब्राह्मण ने दुखी होकर शिवजी का ध्यान किया। फिर उसने अपनी स्त्री के सामने 2 फूल रखे। उनमें एक फूल पुत्र होने का और दूसरा फूल पुत्र न होने का था। उन फूलों को सामने रखने के उपरांत ब्राह्मण ने सुदेहा कहा, हे प्रिय, तुम इन दोनों फूलों में से कोई एक फूल उठा लो। यह सुनकर ब्राह्मणी ने उस फूल को उठाया जो पुत्र न होने का था। तब ब्राह्मण ने अत्यंत दुखी होकर स्त्री से यह कहा, तुम्हारे भाग्य पुत्र नहीं है, अस्तु वह किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकता। यह सुनकर स्त्री बोली, हे पति, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह कर लीजिए, मैं उसकी सेविका बनकर घर में रहूंगी। यद्यपि ब्राह्मण ने दूसरा विवाह करने का बहुत विरोध किया, परंतु ब्राह्मणी ने उसे विवश करके दूसरा विवाह करा दिया। दूसरी स्त्री जो आई उसका नाम घुष्मा था। वह अपने पति की आज्ञानुसार प्रतिदिन 1 सहस्र पार्थिव बनाकर उनका पूजन करने लगी। इस प्रकार जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो शिवजी की कृपा से उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के होने पर ब्राह्मण तथा उसकी दोनों पत्नियों को अत्यंत आनंद हुआ।
यथाविधि जातकर्म आदि करने के उपरांत बहुत उत्सव मनाए गए। जब घुष्मा ने पुत्र को जन्म दिया तो सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उसके विपरीत ब्राह्मण की पहली पत्नी सुदेहा की सर्वत्र निंदा होने लगी। तब वह अपनी सौत के पुत्र को स्नेह करने के स्थान पर घृणा करने लगी और उसे देख देख कर जलने लगी। वह उसे खूब मारने तथा अनेक प्रकार के कष्ट पहुंचाने लगी। यद्यपि ब्राह्मण अपनी दोनों पत्नियों को एक दृष्टि से देखता था और घुष्मा भी यह कहती थी कि यह पुत्र मेरा नहीं अपितु तुम्हारा ही है, परंतु फिर भी सुदेहा का दुख दूर नहीं होता था। सोतिया डाह महाभयानक कहा गया है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दूसरा विवाह कभी न करे, विशेषकर उस स्थिति में जब उसकी पहली पत्नी जीवित हो तथा उसके संतान भी हो। अस्तु जब वह लड़का बड़ा हो गया और उसका विवाह भी हो गया तब सुदेहा की ईर्ष्या और अधिक बढ़ गई। यद्यपि उस लड़के की पत्नी सुदेहा की अधिक सेवा किया करती थी तो भी वह उसके प्रति निरंतर कठोर वचनों का ही प्रयोग किया करती थी। अंत में एक दिन सुदेहा ने यह विचार किया, जब तक मैं इस लड़के को मार नहीं डालूंगी तब तक मेरा दुख दूर नहीं होगा। संसार में ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसे स्त्री न कर सके। अस्तु एक दिन अवसर पाकर सुदेहा ने अपनी सौत के लड़के को मार डाला तथा उसका सिर काट कर वहां डाल दिया जहां घुष्मा शिवजी के पार्थिव लिंगों को पूजन के उपरांत डाल दिया करती थी। प्रातः काल होने पर जब लोगों ने उस लड़के के अंगों को छिन्न भिन्न देखा तो संपूर्ण नगर में इस बात की चर्चा होने लगी कि सुदेहा ने अपने सौतेले लड़के को मार डाला है। यह सब होते हुए भी वह ब्राह्मण तथा घुष्मा शिवजी के पूजन में संलग्न रहे। वे अपने स्थान से तनिक भी नहीं हटे। जब पूजन समाप्त हो चुका तब उन्होंने अपने लड़के की ऐसी अवस्था देखी, तब भी केवल यही कहा कि शिवजी ही हमारे रक्षक हैं, अस्तु उनकी जो इच्छा होती है वही कार्य हुआ करते हैं। इस संबंध में हम लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अस्तु घुष्मा ने प्रतिदिन के नियमानुसार पार्थिवों को उसी स्थान पर डाल दिया जहां उसके लड़के का मस्तक कटा हुआ पड़ा था। इस प्रकार वह शिवजी की भक्ति में पूर्णतः दृढ़ रही तथा किसी भी प्रकार अपने मन में खेद नहीं किया। उसकी ऐसी भक्ति तथा दृढ़ता को देखकर शिवजी तुरंत प्रकट हो गए और घुष्मा से इस प्रकार बोले, हे घुष्मा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम इच्छानुसार वर मांग लो। तुम्हारे लड़के का जिसने वध किया है उसे हम अपने त्रिशूल से मार डालेंगे। यह सुनकर घुष्मा ने उन्हें प्रणाम करते हुए उत्तर दिया, हे प्रभो, जिसने यह पाप किया है वह स्वयं अपने पाप का फल पाएगी, आप किसी का वध न करें। दूसरी मेरी यह इच्छा है कि आप गिरिजा सहित इसी स्थान पर स्थित हो तथा अपने भक्तों को संपूर्ण मनोरथ प्रदान किया करें। घुष्मा की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, हे घुष्मा, हम तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग घुष्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा और तालाब का नाम शिवालय होगा। तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्र जन्म लेंगे और तुम जीवन भर अत्यंत सुख भोग कर अंत में मुक्तिपद को प्राप्त करोगी। तब ब्राह्मण ने अपनी दोनों स्त्रियों सहित उस लिंग की परिक्रमा की। फिर वह अपनी पहली स्त्री से शत्रुता त्याग कर आनंद पूर्वक शिव भक्ति में संलग्न रहने लगा। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के इस चरित्र को जो सुनता, सुनाता अथवा पढ़ता है वह संसार में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में शिवपद को प्राप्त करता है। उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहता। यह 12 ज्योतिर्लिंग मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। संसार में शिवलिंगों की महिमा प्रधान है। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।